हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ पे चर्चा पे आप सबका स्वागत है। ये हमारा पहला एपिसोड है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज हमारे साथ सर्विस नाउ की दुनिया के दो बेताज बादशाह हैं। एंड दिस पीपल आर 2024 एमवीपी एज वेल। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर अतुल और मिस्टर रवि का। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई रियली अप्रिशिएट आप लोग संडे के दिन यहाँ पे आए और अपना कीमती समय दिया। तो एक एक करके थोड़ा आप इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो अतुल, आपसे शुरू करते हैं। श्योर। सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सर्विस नाव पे चर्चा। चाय पे चर्चा के बाद सर्विस नाव पे चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अतुल ग्रोवर। वैसे तो सब लोग मुझे जानते हैं, भगवान की कृपा से मुझे लोग लर्न एंड ग्रो के नाम से ज्यादा जानते हैं, अतुल अतुल्य के नाम से कम जानते हैं लोग मुझे यहाँ पर। बट थोड़ा सा राइट। इंट्रोडक्शन, जैसे ओमेंद्र भाई ने बोला कि सर थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। तो नाम मेरा अतुल ग्रोवर है, मैं अभी यूके में हूँ, लेकिन नेटिव मेरा जो कंट्री है वो इंडिया से है, हरियाणा से। प्योर पंजाबी हूँ मैं यहाँ पर, शुद्ध हिंदी हरियाणवी मेरी लैंग्वेज रही है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो 15 साल का एक्सपीरियंस मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुका है, जिसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.25 साल मैंने लेक्चरशिप की, मैंने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। लेक्चर्स लेना और अटेंड करना, गेस्ट लेक्चर्स करना मुझे बहुत पसंद है। और अभी मैं डीएक्सी टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा हूँ यूके में। सर्विस नाउ में अप्रोक्सीमेटली मुझे हो गए हैं तकरीबन 8 से 9 साल अभी मुझे हो चुके हैं। शायद कहते हैं कि किसी ने बोला और आपका काम हो गया, वो मेरे साथ हुआ। मैं जब इन्फोसिस मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला तो सर्विस नाउ बहुत अच्छा टूल है, सीख ले इसको। मतलब ही जस्ट नॉर्मली सेल्स किया तो सीख ले इसको। मैंने कहा अच्छा सीख जी। लेते हैं। तो मैं कोडर तो नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई कैन नॉट राइट अ कोड, डेफिनेटली नॉट अ प्रो कोडर। मतलब मैं तो सिटीजन डेवलपर भी नहीं हूँ, अगर मैं अपने आप को बात करूँ तो उसने मुझे बोला सीख ले। मैंने सीखना शुरू किया तो इट इज वेरी 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 फैसिनेटिंग फॉर मी, क्योंकि उसका इंटरफेस, इसके प्रोसेसेस बहुत अच्छे लगे मुझे। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस कंसल्टिंग से था, कि आईटीएल आईटीएसएम प्रोसेसेस कंसल्टिंग करना। तो वो, तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है। सर्विस नाउ डेफिनेटली मेरे लिए इट्स लाइक ब्रेड बटर जैम, सब कुछ मेरे लिए अभी वही है। अगर हम सोते हैं तो भी सर्विस नाउ के बारे में याद करते रहते हैं, जागते हैं तो भी सर्विस नाउ के बारे में याद करते रहते हैं, घर में डिस्कशन होते हैं तो भी सर्विस नाउ की होती है। सर्विस नाउ के टी शर्ट, सर्विस नाउ के स्वैग, सर्विस नाउ की बॉटल, सर्विस नाउ के लोगो, सर्विस नाउ के स्टिकर्स, काइंड ऑफ थिंग्स। हर जगह सर्विस नाउ, इवन कप मग्स भी मेरे पास जो है सर्विस नाउ के पड़े हुए हैं। तो जब हम क्या यूज बात करते है। हैं तो कहीं ना कहीं वो यादें निकल के आती है कि मैंने कैसे अर्न किया था। मतलब जब हम कहते हैं ना मिला था तो मजा नहीं आता, जब हम कहते हैं ना अर्न किया था वो मजा आता है। कि हाँ राइट। देखिए, ये मेरे पास कप है, ये मैंने अर्न किए थे, क्योंकि मेरा कोर्स जो था, कोर्स मेरे पास मेरे दो कोर्सेज जो हैं वो सर्विस नाउ नाउ लर्निंग पे पब्लिश हैं अभी। तो एक का स्वैग मेरे पास आने वाला है, और एक का स्वैग लास्ट ईयर जब आया मेरे पास, तो उसमें 4 मग्स थे, इतने बड़े बड़े वो मुझे मिले थे मग्स। तो जब भी हम उसमें चाय पीते हैं, मेरा बेटा उसमें पानी डाल के पी लेता है कि नहीं पापा बहुत बड़ा है, मैं उसमें पानी पानी डाल के पी लूंगा। तो तो यहाँ से चीजें जुड़नी शुरू हुई सर्विस नाउ के साथ। डेफिनेटली एमवीपी होना इज इज ऑनर। इट्स नॉट कि किसी ने आया और बोला रे तुम एमवीपी बन गए। ऐसा नहीं है, राइट। मेहनत करनी पड़ती है। और एक बहुत लंबी जर्नी जो हम आगे डिस्कस करें, डेफिनेटली मुझे लगता है कि उमेंद्र भाई छोड़ेंगे नहीं इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, कि भाई इसको बताओ कि कैसे हम लोगों को बोले कि आप भी एमवीपी बन सकते हो। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा मेरे पर्सनल फ्रंट पे, जैसे मैंने बोला कि मैं सर्विस नाउ ट्रेनर भी हूँ। मैं सर्विस नाउ ट्रेनिंग के बैचेस लेता हूँ। इट्स लाइक अ पर्सनल बैचेस, आई एम नॉट ए एक्रेडिटेड सर्विस नाउ ट्रेनर। तो वेरी क्लियरली ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट कि आप एक्रेडिटेड नहीं। मैं सर्विस नाउ बैचेस पर्सनल फ्रंट पे लेता हूँ। हाँ, मेरा जो मोटो है इसको लेने का वो है कि आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ूं, हम सब मिलके पढ़े, हम सब मिलके आगे बढ़े। इसलिए मेरे चैनल का नाम अगर आप देखेंगे तो लर्न एंड ग्रो टुगेदर विद अतुल जी। अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़े, आप भी पढ़ाएं मुझे, ताकि हम दोनों मिलके आगे बढ़े। तो ये चैनल मैं रन कर रहा हूँ, और शायद यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से मैं एमवीपी बन पाया 2 बार। पिछले साल भी मैं एमवीपी बना था, इस साल भी मैं एमवीपी बना, भगवान की कृपा से, दोस्तों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से चीजें आगे बढ़ी। और एक छोटी सी बात, में भी कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर एज वेल। मैं डॉक्टरेट कैंडिडेट हूँ, अपना ओ। पीएचडी मैं भी पैरेलली कर रहा हूँ। यस, ये थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है कि हाँ भाई, अरे ये आईटी वाला बंदा, सर्विस नाउ वाला बंदा क्यों डॉक्टरेट में जा रहा है। बट मुझे रिसेंटली भी एक और एक फ्रेंड मिले मुझे लिंक्डइन के ऊपर, ही इज ऑल्सो डॉक्टरेट, ही इज अ पीएचडी होल्डर नाउ, एंड ही इज सर्विस नाउ आर्किटेक्ट एज वेल। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि अच्छा, कि पढ़ने की उम्र नहीं है, क्योंकि
अगर मैं बोलूँ तो मैंने पीएचडी तकरीबन 15-16 साल के बाद शुरू किया, अपना दोबारा पढ़ना शुरू किया। 2008 में मैंने अपना एमसीए किया, और अब अच्छा। 2023 तकरीबन 15 साल के बाद मैंने पढ़ने की बात सोची कि चलो पढ़ते हैं कुछ। तो मुझे लगा शायद ये एक अच्छा अच्छा एरिया है, अच्छा एरिया है, अच्छा प्लेस है जहाँ पर मैं पढ़ सकता हूँ। तो एक छोटा सा और पार्ट मेरे पास है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बाकी हम देखते हैं, आगे चलते हैं, बातें होंगी डेफिनेटली कुछ और चीजें जो मैं ओमेंद्र भाई को देख पा रहा हूँ कि इनकी आंखों में जो है कि नहीं, इनसे और कुछ पूछना है, वो हम थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। नहीं नहीं, तो अब मैं डेफिनेटली। बिल्कुल। जी जी जी, यस प्लीज तो प्लीज। यस यस तो मैं बुला रहा हूँ रवि गौरव को, जो इस साल के एमवीपी हैं 2024 सर्विस नाउ डेव। नॉट, अब मैं ये नहीं कहूँगा डेवलपर एमवीपी नहीं है हम, अब हम सर्विस नाउ एमवीपी हैं, क्योंकि सर्विस नाउ ने इस पूरे कंसेप्ट को यूनिफाइड किया। 2023 तक दो कंसेप्ट थे, सर्विस नाउ कम्युनिटी एमवीपी, सर्विस नाउ डेवलपर एमवीपी, बट 2023 में इसको मर्ज किया गया। मर्ज भी नहीं ओके। बोलूंगा, इसको यूनिफाइड किया गया, क्योंकि मर्जिंग इज समथिंग डिफरेंट। इसको यूनिफाइड किया गया, इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया, कोलैबोरेटिव किया गया, प्रिंसिपल्स ऐड किए गए इसमें। और 2024 में इसको सर्विस नाउ एमवीपी के ही नाम से लॉन्च किया गया, जिसको हमने 2.0 भी बोला है, 2.0 भी बोला हमने इसको। जब मैं एमवीपी था 2023 में, तो हमने सपोर्ट किया कम्युनिटी को, कम्युनिटी के मेंबर्स को, कम्युनिटी के एडवोकेट्स को, कि इसको कैसे यूनिफाइड किया जाए, इसको कैसे प्रिंसिपल सेटअप किए जाए। तो अब गौरव, रवि और अतुल दोनों सर्विस नाउ एमवीपी हैं 2024 के। प्लीज मैं दोबारा बोलूंगा कि कम्युनिटी और डेवलपर ऐड मत करिए, क्योंकि ये कंसेप्ट अब सर्विस नाउ कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इस समय। नहीं करता है। रवि, ओवर टू यू नाउ। थैंक्स अतुल्य, बहुत बहुत धन्यवाद। और उमेंद्र आपका भी, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी वेलकम। लेके आ रहे हो, जो लोगों को समझ में आए कि सर्विस नाउ है क्या और क्यों आना चाहिए। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा नाम रवि गौरव, और बेसिकली मेरे मेरे पास अराउंड 7 साल आईटी एक्सपीरियंस है, 7 years कंप्लीटली इन सर्विस नाउ। तो मैंने स्टार्ट किया है अराउंड 2016 लास्ट से, और अभी करेंटली मेरा जो चैनल है सर्विस नाउ, लर्न सर्विस नाउ विद रवि, जो मैंने करीबन 6 महीने 7 महीने पहले लॉन्च किया है। सो दैट हैज़ अ बिग, अमिंदर, कैसा चला ये चैनल। और नहीं, बिल्कुल। जहाँ पे हम लोगों ने लोगों को बताया है कि यार इतना आसान है सर्विस नाउ करियर में जाना, और अपने आप को, मीन्स अपने आप को, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो या आईटी बैकग्राउंड से हो, मैटर ही नहीं करता यहाँ पे सर्विस नाउ को सीखना और इसमें ग्रो करना। जैसे अतुल ने बताया कि इनके चैनल का नाम है लर्न एंड ग्रो, जिससे मैं फैसिनेट होके, जब मैं भी जब चैनल के बारे में जब स्टार्ट किया था, तो लास्ट में जो बोलते हैं ना कि आओ सबको सिखाते हैं, तो उनके चैनल से ये थोड़ा इंस्पिरेशन मिला था कि सबको सीखना है। ऑब्वियसली आप जितना एफर्ट डालोगे खुद से, जितना आप बोलोगे, जितना आप समझोगे सर्विस नाउ, उतना अच्छा है। तो करंटली मैं अभी सर्विस नाउ टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ, करीबन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के साइड में काम करता हूँ। और एज अ डेवलपर, एज अ एडमिन, मैंने बहुत पहले 3 साल पहले ही छोड़ दिया। अभी तो मैं टेक लीड और सर्विस नाउ ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, जैसे अतुल देते हैं वैसे ही मैं भी ट्रेनिंग स्टार्ट किया सर्विस नाउ का करीबन 8 मंथ पहले, अतुल। और सर्विस नाउ ग्रुप्स, बेसिकली सर्विस नाउ कम्युनिटी, उन नाइस। या सो सर्विस नाउ कम्युनिटी पे जो लोगों को हेल्प करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप उसका आंसर नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन उसको अप्रोच करना अपने पर्सनल इंस्टेंस में, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसीलिए शायद हम लोग एमवीपी बन पाए, और लोगों को हेल्प करना। और यूट्यूब चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन से, कि उसके वजह से ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। करीबन मैं तो यहीं पहुंचा हूँ, मैं कुछ नहीं था करीबन 1 साल 1.5 साल पहले। I used to give tuitions, but वो पर्सनल ट्यूशन से अतुल ने बताया। I'm also not a सर्विस नाउ सर्टिफाइड कि हम सर्विस नाउ के साइड से ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन खुद का पर्सनल है, ट्यूशन है। और द वे विच वी आर टीचिंग टू पीपल, मतलब वी आर गिविंग आवर बेस्ट 100%। राइट। तो कमिंग बैक टू एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो हम मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जहाँ पे करेंटली मैंने बी करने के बाद डायरेक्टली सर्विस नाउ में ही मैंने अपना कदम रखा था। इट्स लाइक कैन से बेस्ट केस और वर्स्ट केस कुछ भी कह लो, क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो तो आपके पास ऑप्शन ही होता है कि किसी और प्रोजेक्ट में जाओ। करेक्ट, जब कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, तो उसमें क्या हुआ, सर्विस नाउ ही टूल था। जब टूल बोलते थे उस समय, तो सर्विस नाउ टूल मुझे ना थोड़ा अजीब लगता है बोलना। इट्स नॉट अ टूल, इज वे बियॉन्ड टूल। ये कुछ, मतलब सब कुछ है इसमें। आप एआई कर लो, एमएल कर लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ है। सो उसके बाद सर्विस नाउ, जब उस समय कुछ चैनल नहीं हुआ करते थे, नए नए चैनल हुआ करते थे उस समय, खुद से सीखना, खुद से ग्रो करना
देन आई डिसाइडेड कि नहीं, कभी 2 साल 3 साल में एक चैनल होगा जहाँ पे लोगों को बताया जाएगा कि यार स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था स्टार्ट कहाँ से करना है। तो वी डेवलप आवरसेल्फ, और अभी तो लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, दे कैन राइट। इजीली लर्न, दे कैन इजीली ग्रो। सेकंड, जैसे अतुल ने बताया वो पीएचडी कर रहे हैं, आई एम आल्सो डूइंग एमटेक इन ओके। डेटा साइंस या विद सर्विस। सो डेटा साइंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद मैं उसका एमएल एआई सर्विस नाउ में यूज कर सकूँ। आप आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस देख पाओगे मेरे, जहाँ पे कंप्लीट एमएल एआई का इंटीग्रेशन होगा सर्विस नाउ में। तो करीबन मेरा ये फाइनल सेमेस्टर है जो अभी इस साल खत्म होगा। तो इट्स बीन 2 years नाउ एमटेक इन डेटा साइंस। और करेंटली जो भी बोलूँ तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे मेरे कम्युनिटी, मेरे कलीग्स और सब लोग अब हम लोगों को पहचानने लगे बिकॉज ऑफ दिस यूज प्लेटफॉर्म। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हम लोगों ने आज स्टार्ट किया आज ही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ स्लो प्रोसेस स्टार्टिंग से। अभी तो एंड ही नहीं है इसका, अभी तो और आगे जाना है। आपको भी मेन आर्किटेक्ट बनना है, सीटीए करना है, उसके बाद बहुत कुछ है सर्विस नाउ में। तो या वी बोथ आर इन द सेम पेज आई कैन से अभी तक, जब हम लोग ने खुद से ग्रो किया है, खुद से लोगों को सिखा रहे हैं। यस वी डू गिव पेड कोर्सेज, बट इफ यू डोंट गिव पेड कोर्सेज तो पीपल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उस कोर्सेज की। they have to respect because we are giving 100% efforts. मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने, जब अपने पहला इंटरव्यू लिया था मेरा, राइट। जहाँ पे मैंने अराउंड 1000-1200 लोगों को आज तक ट्रेन कर दिया। 900 प्लस प्लेसमेंट्स है लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि लोग सीखते हैं और लोग प्लेस भी होते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है कि यार मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए। तो ये मेन मोटो है। तो ओवर टू यू उमेंद्र। अतुल, आप या कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए वीडियो बनाना ये तो छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट लगता है और खुद सीखना, उसके बाद ऐसा समझाना कि सामने वाला भी समझे, ये सबसे बड़ा वो है। और इसमें ऑब्वियसली आपका, अतुल का, सबका टाइम बहुत जाता है। पहले कुछ सीखो, समझो, फिर ये सोचो कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो कोई समझ पाएगा, नहीं। तो ये सारी चीजें, एफर्ट बहुत ज्यादा है। और जितना ज्यादा एफर्ट रहता है, थोड़ा अगर उसमें चार्ज भी हो जाता है तो कोई नहीं, और लोगों को बेस्ट सर्विस भी मिल रही है। और मैंने देखा आप दोनों के ग्रुप में जो है आपकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। बंदे बिल्कुल नाइस। एकदम भाई भाई बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं और आपकी बातों को मानते हैं लोग। क्योंकि मैं आप करेक्ट। दोनों के ग्रुप का पार्ट हूँ, मैं तो उसमें देखता रहता हूँ कि किस तरह से क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं और कैसा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक जो है, जितने भी डेवलपर हैं, नए लोग हैं, अपने खुलेआम सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी डाउट है पूछते हैं, क्लियर बिल्कुल। करते हैं, और धीरे धीरे राइट। अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। देखो, हम लोगों ने ग्रुप इसलिए भी बनाया क्योंकि सबको एक्सेस नहीं है कम्युनिटी का। इन द सेंस कुछ लोग नए हैं, जैसे कोई अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, कोई हाउस मेकर्स है, हाउस वाइफ है जो आईटी में आना चाहते हैं, वो लोग डायरेक्टली नाउ लर्निंग के बारे में उनको पता नहीं होगा। करेक्ट। करेक्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस जॉब से रिलेटेड कैसे भी पूछ सके। तो वो बेस्ट पार्ट है यहाँ पे लोगों को ग्रो करने का। और अभी तो बहुत बाकी है, बहुत नहीं, गेम बाकी है नहीं, सर्विस नाउ। बात सही है। मुझे लगता है कि अब ओमिंदर ना हमारे यहाँ पे स्लीपिंग सेल की तरह काम कर रहे हैं, हाँ चुपचाप सारी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज और मैं जो आपके साथ जोड़ूंगा रवि इसमें, कि जब तक आप चार्ज नहीं करते ना, लोग आपकी कदर नहीं करते। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मतलब ये मैं शायद, पता नहीं, बहुत बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे जो सबसे पहला बैच मैंने पढ़ाया था, उसमें मेरे पास 9 लोग थे जब मैंने बैच शुरू किया था। और जब बैच खत्म हुआ सिर्फ उसमें 2 लोग रह गए। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली फ्री था। यही पॉइंट है। और वो था कि थोड़ा वीकेंड पे था, मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मुझे समझ में आया कि चाहे आप थोड़ा चार्ज करो, लेकिन आप चार्ज जरूर करो, क्योंकि जब तक आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा ना, तब तक आप बिल्कुल नहीं आओगे। और ये मैंने पहले बैच में समझ के बिल्कुल देखा कि बिल्कुल। एक 9 से शुरू किया और 2 लोग रह गए जब आखिर में आते थे, तो दुख खुद को हुआ कि यार इतनी मेहनत करी, अपना वीकेंड भी खराब किया। लेकिन खुशी इस बात की, जिसने जिसने बोला था कि मुझे सीखना है, वो आखिर तक वो रहा थे। सीखने के लिए। वो एक ऐसा अच्छी हमारे बात मुझे साथ भी उसमें हुआ है। लगी। तो स्टार्टिंग में यस। मैंने भी फ्री क्लासेस स्टार्ट किए थे। बेसिकली 10-12 लोग के ग्रुप आते थे किसी कॉलेज से या हम्म। फिर किसी कंपनी से, डायरेक्ट डायरेक्ट सीखना था उनको। और बचते हम्म। कितने थे? 1 या 2 मैक्स टू मैक्स। यस। यस। सब कुछ पढ़ाने के बाद अगर 1-2 लोग बचे तो खुद से वो होता है कि यार इतना एफर्ट डालने के बाद राइट। थोड़ा सा इशू है। तो दैट्स एक्चुअली गुरु बात दक्षिणा तो बहुत बनता है सही। यार, गुरु दक्षिणा हाँ। बनता है। मेहनत राइट करो, राइट राइट मेहनत राइट। करो।
नहीं भाई, नहीं, गुरु को भी वो तो आगे बात बढ़ना है, थोड़ा बहुत तो चाहिए, गुरु दक्षिणा भी होनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। यस, नहीं वो तो बिल्कुल। है। क्या? चलिए, तो ये था अब इंट्रोडक्शन। अब एक एक कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। हम्म, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं और आजकल तो इसकी ज्यादा ही डिमांड हो रही है, जो फ्रेशर्स हैं, क्या फ्रेशर्स सर्विस नाउ में जॉब ले सकते हैं या नहीं? क्या आप लोगों ने देखा है या क्या एक्सपीरियंस किया है? समझो एक बीटेक करके लड़का है, फ्रेशर है, वो, हम्म, सीधा क्वेश्चन है, क्या वो सर्विस नाउ में जॉब, सर्विस नाउ की फील्ड में, नॉट कंपनी में, किसी भी कंपनी में सर्विस नाउ के बेसिस पे जॉब उसको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? अतुल आप जाओगे पहले? हाँ। आप रवि, आप शुरू करिए। देखो, फ्रेशर्स दो टाइप के होते हैं उपमिंदर। एक होते हैं कॉलेज से डायरेक्टली प्लेसमेंट लेके जो प्लेस्ड होते हैं, या वो जॉब लेते हैं, या किसी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपेयर करने के लिए गैप ले रहा है, या फिर कुछ भी अलग से कॉलेज से उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है नहीं, हाँ, यूनिवर्सिटी से। मतलब मेरा हम्म, क्वेश्चन है कि फ्रेशर है, वो चाहता है कि मैं सर्विस नाउ में आऊँ, उसने कुछ ओके। ट्रेनिंग भी ले ली, थोड़ा बेसिक नाउ लर्निंग से पढ़ लिया, हम्म, तो क्या वो आ जाएगा? मतलब बिल्कुल कंपनियां आएगा। लेगी उसे? बिल्कुल आएगा, मैं बता रहा हूँ। सर्विस नाउ ग्रेड्स करके बहुत सारी कंपनीज इसको बोलती है, सर्विस नाउ ग्रेड्स। सर्विस नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्निकल डिफरेंट होता है। ग्रेड्स के लिए क्या होता है कि उनको बस बेसिक्स आना चाहिए, इन द सेंस सर्विस नाउ का एडमिन पार्ट आना चाहिए। एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आना चाहिए, बट इतना आना चाहिए कि वो सर्वाइव कर सके। ऑब्वियसली फ्रेशर्स का पैकेज थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू द राइट, एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा नहीं, नॉर्मल कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से होता है। जैसे आप एक्सेंचर को ही पकड़ लो, एक्सेंचर हर साल करीबन 2000 के आसपास बैंगलोर से ग्रेड्स उठाती है। आई एम ओके। सॉरी, आई एम यूजिंग द कंपनी नेम, बट चलता है, हम्म, बहुत बड़ी कंपनी है। हम्म, 2000 2500 ग्रेड्स उठाती है। ये प्रूवन डेटा है, जहाँ पे हर सब टेक्नोलॉजीज होता है। उसमें से आप पकड़ राइट, लो 200-300 सर्विस नाउ के होते हैं। अगर ग्रेड्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो हम डेवलपर्स तो कभी तो टीम लीड बनेंगे ना, कभी तो मैनेजर्स बनेंगे। राइट, तो उनका काम कौन करेगा? तो इसीलिए ग्रेड्स को ना जॉब सर्च थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हो सकता है। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, मैं बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म का नाम, उनको सर्च करने नहीं आता है। लिंक्डइन पे आप फिल्टर्स लगा के सर्च कर सकते हो एंट्री लेवल जॉब्स का। या राइट, जिनको जिनको रियली में सर्विस नाउ में जाना है कि चलो यार कोई बात नहीं, 2 महीने पैसे नहीं मिलेंगे, तो इंटर्नशिप भी है उनके लिए। तो एंट्री लेवल जॉब है, इंटर्नशिप है, लिंक्डइन में फिल्टर लगाओ, सर्च करो। नौकरी पे फिल्टर लगाओ, बहुत सारे जॉब मिलेंगे 0 to 2 years, 0 to 2 years। तो वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं अभी के फ्रेशर्स कि 2 years का मतलब हुआ कि वो लिखते हैं सैलरी बिटवीन 3.5 to 7, सपोज। तो 2 years 7 एक्सपेक्ट करेगा, 0 years 3.5 एक्सपेक्ट करेगा। यही अंतर होता है, हम्म, लेकिन जॉब्स आर देयर। अगर आप स्क्रीन शेयर करके आप दिखाना चाहो कहाँ पे, वो हम लोग लास्ट में कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छा, आप, मैं बता दूंगा फिल्टर कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। बहुत जॉब्स है नहीं, चलो एक बार स्पेशलिस्ट। दिखाई देते हैं, 1 सेकंड लगेगा, ऐसा है ना कि वो स्किप हो जाए फिर, है नहीं? जी जी, मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, मैं अपने अकाउंट लिंक्डइन या से एक नौकरी बार ओपन दिखा कर देता लीजिए। हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसको आप मर्ज कर देना इस बात को, हम्म। जब डिलीट करना तो। है जॉब, बहुत सारे जॉब्स है, लेकिन लोग पता नहीं ट्रैप में फंसे हुए। इतने ग्रुप्स में हम इतने बार बोला कि यार जॉब से पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, फोकस करो उस यस, पे। एक कंपनी में नहीं होगा, बहुत सारी कंपनीज है, और एक प्लेस नहीं है। बैंगलोर है, इंडिया के बाहर भी लोग हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप सर्च करो जॉब्स में, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर में, नेटवर्क के हाँ, बगल में। हाँ, जॉब से जाने के बाद सर्विस नाउ एडमिन लिखो यहाँ पे, यहाँ सर्च पे। में, सर्च में। हाँ, एडमिन इंटर करो, अब एक फिल्टर आएगा, शायद इंटर कीजिए। ऊपर में ना एक फिल्टर आ रहा है, ऑल फिल्टर, राइट हैंड ऑल साइड। फिल्ड, ये। राइट हैंड राइट, साइड, यस। हाँ। यहाँ पे आप, यहाँ पे सर्च करो, नीचे आइए। हम्म। यहाँ पे होगा ना ये इंटर्नशिप रहा एंट्री लेवल, इंटर्नशिप है, एंट्री लेवल, राइट। सर्च कीजिए। 142 जॉब यहीं दिख रहे हैं आपको, अच्छा, देख रहे यहाँ हो? पे क्लिक कर दूँ? हाँ, यस, इनको अप्लाई करना है और इंटरव्यू देना है बस। अच्छा। हाँ, ये सब देखिए अच्छा, ये कर्नाटका रहे में, राइट में, ये आ ये गई। मैरियट है, जेडब्ल्यू मैरियट का है, ये तो दूसरा हो। इतने सारे जॉब्स हैं जो एंट्री लेवल वालों को भी लेते हैं, एक्सपीरियंस को भी लेते हैं, बस उनको अप्लाई करना है। ओके, ओके। राइट, तो ऐसे ही कितना आप नौकरी सिंपल पे है, जाओ। लोग, मैंने भी आज तक ऐसे कभी सर्च नहीं किया वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये देखिए कितनी आसानी से लोग समझ सकते हैं कि भाई कैसे जाना है, कैसे सर्च करना है। बिल्कुल। राइट, बढ़िया। एग्जैक्टली। बट मेरा थोड़ा सा थॉट ना यहाँ अलग है, रवि से। हम्म, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब
थोड़ा सा टफ है। या टफ है। तो ये कि और या तो अभी हम ये इंडिया कि की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ दोनों हाँ, आपको। मैं सिर्फ इंडिया की, मेनली इंडिया की बात कर रहा हूँ। टफ इसलिए है क्योंकि जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है कि मुझे तो 5 लाख 6 लाख का जॉब शुरू में चाहिए। मैं एग्जैक्टली। 2 लाख या 1 लाख या 1.5 लाख का नहीं करना चाहता, मुझे तो घर पे ही चाहिए, मुझे घर से बाहर नहीं जाना है। वर्क ये फ्रॉम दो होम भी चीजें जो चाहिए। है मेन, यस दो चीजें हैं जो मेन कंसर्न है। बट ये भी है कि जो मैंने ट्रेंड देखा देखा है, मतलब पिछले कुछ 6 8 महीने 1 साल में देखा है कि एक तूफान आता है जब फ्रेशर्स हायरिंग होती है, और एक बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है जब फ्रेशर हायरिंग बिल्कुल नहीं होती। तो अभी भी मार्केट में कुछ ऐसा है कि जो फ्रेशर हायरिंग बहुत बहुत कम है, लाइक 2.2% 3% ऐसा ही कुछ चल रहा है। रोज लिंक्डइन में मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे हेल्प कर दीजिए। बट मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बोलता हूँ सॉरी मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रेशर्स कोई हायर ही नहीं कर रहा है। प्लस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सेकंड बात ये है कि आज के टाइम में सिर्फ एडमिन या एटीएसएम को कोई नहीं पूछता। आपके पास एटलीस्ट 1 से 2 और 2 से 3 मॉड्यूल आपके पास और होने चाहिए, चाहे आप आईटी, मतलब आईटीएसएम तो बेसिक है कि हाँ ये तो एबीसीडी है तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा आपको चाहे आप जीआरसी थोड़ा सीखो, चाहे एचआरसी सीखो, चाहे आईटॉम सीखो। और हाँ, लोग मेरे पास आते हैं कि सर मुझे बीए बनना है। मेरा मानना ये हम्म। है कि एज ए फ्रेशर आपको बीए में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अनटिल आप किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हो जो आपको डायरेक्ट हायरिंग के लिए तैयार है। फ्रेशर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है डेवलपमेंट। वो बी मतलब बीए के लिए शायद मैंने कभी नहीं देखा कि कोई फ्रेशर बोले मैं बीए बन गया सर। बहुत बहुत लकी होते हैं, 100 में से कोई एक जो होता है वो बीए बन पाता है। बट अगर आपको सर्विस नाम में चाहिए तो आपको टेक्निकल थोड़ा सा होना पड़ेगा, आपको स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी। फिर बात आती है कि स्क्रिप्टिंग कहाँ क्या सीखे, कैसे सीखे, या क्या पूछेंगे स्क्रिप्टिंग में। या बिना और स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट के भी हम जॉब ले लेंगे, ये भी बहुत क्वेश्चन राइट, लोगों का उठता है। यस, नहीं बिना स्क्रिप्टिंग के, मतलब मैं स्क्रिप्टिंग को यहाँ पर कोडिंग्स के साथ मर्ज करूंगा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग एक अलग पार्ट नहीं है। स्क्रिप्टिंग में आपका बिजनेस रूल ये सब, मतलब जो भी आपके बैकएंड में आते हैं, लो कोड की बजाय जो मैं कहता हूँ जो हाई कोड रहते हैं वो चीजें यहाँ पे आती हैं। तो वो मैं स्क्रिप्टिंग की बात करूंगा। तो स्क्रिप्टिंग इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए फ्रेशर अगर आपको मार्केट में एंट्री करना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। एक ऐसी कोडिंग आनी चाहिए कि आप, और यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होता है कोडिंग का माइंडसेट होना, एक होता है कोडिंग को लिखना। हम्म। मेरा कोडिंग का माइंडसेट नहीं है। अगर आप मुझे बोलोगे तो इसका लॉजिक लिख दो, मैं नहीं लिख सकता उसका लॉजिक, क्योंकि मुझे शायद वहां तक जाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है या मुझे नॉलेज नहीं है, मेरा माइंडसेट वहां तक नहीं है। अगर मैं बोलूँ रवि यार एक एक बात है, मुझे एक टेबल से ये डेटा निकाल के इस टेबल में डालना है, अरे हाँ ना, तो पेपर तो मैं लिख के बताता हूँ, इसे कर दो। ये माइंडसेट है। उसको डेवलप करना इज लाइक बेसिक, कि आपको सिंटेक्स तो एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, सिंटेक्स ये प्लस ये माइनस किया आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि आप उस लॉजिक को कैसे बिल्ड कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो मुझे इंसिडेंट इम्पोर्टेंट है। टेबल को, यस, करेक्ट। इंसिडेंट टेबल से चेन टेबल से डेटा लेके प्रॉब्लम में कैसे शो करना है, उसको यहाँ कैसे शो करना है, अगर आपने वो चीज पेपर पे ड्रॉ कर दी, उसके बाद आपको डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ क्लासेस हैं डेफिनेटली उसके ऊपर तो। इसको सिंटैक्स बोलते हैं लिखना ना है। अतुल्य, अतुल इसको बोलते हैं ना चमक जाना। चीजें चमक यस, जाए। एक बार चमक यस, जाती है ना चीजें, वो चमकाने के लिए हम लोग ही बैठे हैं। तो राइट, इसीलिए हम राइट, लोग राइट, बैचेस राइट, लेते हैं, और कोई बात नहीं है। तो राइट। और कोडिंग तो मैंने, आजकल यहाँ तो जाइए। हाँ सॉरी, और मैंने एक चीज और देखी जो फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से, अगर आप कम्युनिटी पे जाएंगे, लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उनको लगता है कि कम्युनिटी पे लोग बैठे हैं जो आपको रेडीमेड आंसर देंगे। अगर आप किसी ने पोस्ट किया कि आई वांट टू, मेरा मतलब उसने सीधा कॉपी पेस्ट, यूजर रिक्वायरमेंट इज दैट आई एम अ चेंज मैनेजर और चेंज इंसिडेंट मैनेजर, आई वांट टू सी दिस थिंग्स। मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया कि हैव यू डन एनीथिंग, इट इज वेरी इजी, यू कैन गो इन द पीडीआई, आप पीडीआई में जाइए आपका काम हो जाएगा, ये 2 3 स्टेप्स हैं। उसने अगली बार मुझे मुझे क्वेश्चन पे लिख के दे दिया कि अतुल प्लीज आप रिप्लाई मत करिए मेरे क्वेश्चन पे, बजाय कि ऐसा ये कहने के कि रियल में आपने, हुआ है? मेरे पास स्क्रीनशॉट है अरे अभी भाई। रिसेंटली। अच्छा रिसेंटली मैंने अच्छा। क्वेश्चन देखा, हाँ हाँ। उसमें, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ना ही उस कंपनी का नाम लूंगा। हाँ हाँ। उस बंदी ने स्पेशल नोट डाल के भेजा क्वेश्चन में, अतुल प्लीज डोंट आंसर दिस क्वेश्चन, यू डाइल्यूट द क्वेश्चन। बजाय कि ये, क्योंकि उसके मैंने उसके चेक किया, मैंने इसने ऐसे क्यों लिखा, मैं उसके पुराने क्वेश्चन चेक किए, मैंने उसको बोला कि इजी है तुम कर सकती हो। उसने डाल दिया, मैंने कहा ठीक है, मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा है। अगर तुम्हें पका पकाया चाहिए तो एक बार कोई देगा, 2 बार कोई देगा, तीसरी बार कोई नहीं देगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये भी एक इंटेंशन लोगों की, भाई कम्युनिटी में डाल दो हो जाएगा काम, कम्युनिटी डाल दो हो जाएगा, नहीं नहीं, नहीं होगा काम। ऐसे नहीं होता। आप जब तक नहीं करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा समुंदर है, जितना आप डूबोगे इसमें सही उतना बात है। आप तैरना सीख जाओगे, उतने ही आपको मोती इसमें मिलेंगे।
और जैसे जितना अभी जल्दी रवि ने डूबना बोला। सीखोगे उतना जल्दी यस। हो, जितना रवि ने बोला लेट सात करोगे साल उतनी चीजें हाथ से निकलती रहेंगी। राइट। जैसे बिल्कुल। रवि ने बोला 7 साल हो गए उनको, मुझे 8 साल हो गए सर्विस नाउ में। लेकिन मैं आज भी लिख के देता हूँ कि शायद रवि और मुझे उतना नहीं पता सर्विस नाउ जितना सर्विस नाउ फैल चुका है। अरे मैं कहता बाप हूँ बिल्कुल। आप आईटी में सिर्फ चेंज मैनेजमेंट पकड़ लो, उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ से, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी यार। पर जबकि आईटीएसएम सालों पुराना है। आजकल करेक्ट आईटीएसएम करेक्ट। जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे होता है, आईटीएसएम सर्टिफाइड होना चाहिए। नहीं, लेकिन और उसमें इतना हमारा कुछ हमें हमें सर्विस नाउ भी कम नहीं है ना, वो हर 6 महीने में एक नया रिलीज ले यस। आता है। तो डेफिनेटली। अप टू डेट रहना डेफिनेटली। मजबूरी हो गई है। बहुत। और कितना अप टू डेट रहेंगे आप, वही अप टू डेट रहेंगे जो आप यूज कर रहे हैं मेनली। सही थोड़ा यहाँ बात सा है। पे पढ़ लिया तो हो जाएगा। यहाँ पे वही होता है अतुल कि चाहिए लोगों को कि सीखना खुद से, और हाँ। कॉन्सेप्ट बस। यस। आप कहीं भी सरवाइव कर जाओगे। होता है ना कि एक साइकिल चलाने आ गया तो आप क्लास आप चला 8 में सकते हो, हो, या राइट। फिर अभी भी चला सकते हैं, आज भी मैं चला सकता हूँ, आप राइट। भी चला सकते हो, करेक्ट। बस यस वही यस चलाना है, यस यस। बस वही तो चलाना ये है कि जॉब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। है। और बिल्कुल। मैंने खुद एग्जांपल्स देखे, मतलब मेरे जो सेकंड थर्ड बैच था, वो लड़की, मतलब वो बैच उस लड़की के नाम से फेमस हो गया कि सर लड़की बहुत से क्वेश्चन पूछती थी। और उस लड़की ने शुरू में एज ए फ्रेशर उसने 2 ऑफर रिजेक्ट किए, बोली नहीं सर मुझे इतनी सैलरी नहीं चाहिए, मुझे इससे ज्यादा सैलरी चाहिए। एज ए फ्रेशर उसने रिजेक्ट किए 2 ऑफर। हाँ और हाँ उसने हाँ। अच्छा ऑफर लिया, उसने बोला सर आई एम हैप्पी ना, मुझे अच्छा जो मुझे ऑफर चाहिए था मुझे मिल गया वो, क्योंकि उसने मेहनत करी। मैं बिल्कुल। पढ़ाता था, वो खुद पढ़ती थी, और उसने कोडिंग सीखा साथ साथ। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं अपने आप की तारीफ करूं, मेरा है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि पका पका है आपको एक दिन पेट भर सकता है, 2 दिन पेट भर सकता है, लेकिन तीसरे दिन आपका पेट नहीं भर सकता, नहीं आपको भरे। खुद उठ के शिकार पे पकाना तो जाना पड़ेगा, ही होगा तभी ना। चीजें होंगी। यस। मुझे नहीं। खुशी हुई कि उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया कम्युनिटी पे, उसने लिखा नोट, मेरे को अच्छा लगा, मैं कहा ठीक है, आज इसको समझ नहीं आ रही, लेकिन कल इसको खुद समझ में आएगी कि हाँ, जो आंसर दे रहे हैं या जो हम कहते हैं उसका कुछ तो मीनिंग है, उसका कुछ तो वैल्यू है। तो वो चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक राइट। चीज मैं थोड़ा और एक लेवल आगे पूछता हूँ। हम्म। समझिए जब पॉइंट्स में, इसमें मैं जस्ट पॉइंट्स आपसे जानना चाहूंगा कि एक 100 फ्रेशर है, ठीक है, हम्म। एग्जाम्पल के लिए 100 फ्रेशर है, उनमें से 100 के 100 इंटरेस्टेड है सर्विस नाउ में जॉब करने के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट है केवल 20। तो उन हम्म। 20 जगहों को भरने के लिए इन फ्रेशर्स को मतलब अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज पहले से लानी पड़ेंगी कि वो सर्विस नाउ में उनकी जो छटनी है या रिक्रूटमेंट है वो बाकी 80 को बीट कर दें। एक इस तरह से मतलब वो अपने आप को कैसे ओके। डेवलप करें, वो माइंड सेट, वो फ्रेमवर्क कैसे वो करें कि भाई ठीक है मैं ये फॉलो करूंगा तो मैं इन बाकी 80 लोगों से आगे हो जाऊंगा। तो ओके। सो मैं जाता हूँ रवि एक बार पहले इस हाँ, पे। बताइए बताइए देखिए प्लीज। क्योंकि बहुत बहुत क्लियर सी बात है, मैं डेवलपमेंट नहीं करता, बट जो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है वो थोड़ा सा कंसल्टिंग हिसाब से रहता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सर्विस नाउ में सीख रहे हैं, आप उसके रूट्स को समझिए कि ऐसा क्यों है, बजाय कि ऐसा होता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्लिक करने पे ऐसा ही क्यों हो रहा है। जब आप रूट समझ आते हैं तो आपको चीजें चेंज करने में इजी रहता है, दैट इज नंबर वन पार्ट। सेकंड, आपका जो स्क्रिप्टिंग चीज है या आपका बोलो जो कोडिंग बेसिक्स है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आपकी क्लासेस हो गई, आपके सिंटेक्स तो मैं नहीं काउंट करता, क्योंकि सिंटेक्स तो आप सीख जाते हैं आजकल तो। सिस्टम इतने इंटेलिजेंट हो गए, जैसे रवि ने बोला कि एएल एमएल इतने इंटेलिजेंट हो गए कि आपको बता देंगे सेमी कॉलन मिसिंग है या कॉलन मिसिंग है, वो चीजें तो हो जाएंगी। और जैसे अब सर्विस नाउ नाउ असिस्ट भी लेके आ रहा है, तो आपको कोड बिल्कुल। करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लो हाँ कोड हो हाँ। जाएगा बिल्कुल। हमने लास्ट ईयर वेगस में देखा, जो नाउसिस्ट का हमने एक सैंपल देखा वहां पर बड़ी स्क्रीन पे कि अच्छा अभी कैसे नाउसिस्ट काम करेगा, तो उसके हिसाब से लगता है कि मैं भी डेवलपर बन सकता हूँ अभी। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेट, आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव तरीके क्या क्या हो सकते हैं। किसी ने बोला 2 नंबर को ऐड कर दो, आपने ऐड कर दी, लेकिन और क्या तरीका हो सकता है कि इसको, अब मैं जैसे मेरा बेटा अभी है ईयर 3 में है यहाँ पर, उनको डिवाइड सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे कैसे सिखाते थे कि डिवाइड क्या करना है, ऐसे बनाया, दो क्या इसका एक हासिल हो गया, या एक शेष बच गया, ऐसे कर दो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप ये देखो कि इस टेबल में ये नंबर कहाँ तक आ रहा है, बस ये हो गया उनका डिवाइड। तो उनको अलग अलग तरीके हैं सिखाने के, तो ये आपको ऑल्टरनेटिव पता होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव बताओ आप मुझे क्या है। और जितना आपको ऑल्टरनेटिव पता होगा, इसका मतलब आपको सिस्टम प्लेटफॉर्म पता है कि आपके और डीप लेवल पे कितना जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, पुट अ क्रॉस क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इससे क्या बेनिफिट होगा मुझसे, आप क्यों चाहते हो कि मैं ये काम करूं। मतलब किसी ने बोला कि यार मुझे एक बटन बना के दे दो, बना दूंगा। बटन बनाना इज 2 मिनट का काम, जाइए यूआई एक्शन लिखिए, न्यू करिए, हो जाएगा बटन। लेकिन हम्म। उस बटन से आपको बेनिफिट क्या होगा, क्या ऐसा है कि आप उस बिना बटन को बनाए भी काम कर सकते हो।
आई एम श्योर जब रवि, जब आप टेक्निकल डिस्कशंस में जाते होंगे, क्वेश्चन आता होगा बिजनेस से, हम बिजनेस से पूछते हैं, अच्छा बताइए आपको क्यों चाहिए रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिजनेस को बिल्कुल। तो सब कुछ चाहिए। जब हम लेकिन लोग सॉल्यूशन डिजाइन अगर करते हैं तो ये सब लिखना होता है, सब बता पूछना एग्जैक्टली exactly, होता है कस्टमर से। क्योंकि हम कंसल्टेंट हैं, किसी ने हमें हायर किया ये मान के कि हमारे पास वो स्किल है कि हम उसको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सके। और मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि जैसे उमेंद्र आपने पूछा कि अतुल सर आप आओगे सेशन पे, मैंने पूछा क्यों आना है, क्या पर्पज है इसका, आपने बोला सर गाइड करेंगे, हिंदी में गाइड करेंगे। अच्छा लगा कि हाँ कुछ तो पर्पज है यहाँ पर, राइट। नहीं सर वैसे ही बस मुझे थोड़ा सा वीडियो बनानी है, नहीं नहीं फिर नहीं आऊंगा। आपने बोला सही बात गाइड है। करेंगे, हिंदी में करेंगे, चलेगा। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। डेफिनेटली रवि एज ए टेक्निकल पार्ट नाउ ऐड मोर इन दिस की, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम इसमें। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो फ्रेशर्स होते हैं, महेंद्र, अतुल, उनके पास एक ही चीज होता है। या तो उनके पास होता है सबसे पहले, जिसको हम लोग रिज्यूमे बोलते हैं, उसके बाद ओके। सीवी आता है। जब हम लोग थोड़े प्रोफेशनल रहते तो सीवी बोलते हैं। रिज्यूमे होता है रिफ्लेक्शन, जो आप नहीं बोल पाते वो रिज्यूमे पे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स इज रिज्यूमे, सिंपल डेफिनेशन। तो वो जो रिज्यूमे में उनको वही चीजें डालनी है जो उनको पता है। अब आज अभी के फ्रेशर्स जो है, अभी के लोगों से मैं बात करता हूँ मैं, वो लोग ऐसी चीजें डालते हैं जिनको खुद पता नहीं होता, क्योंकि वो कहीं से कॉपी करते हैं। वो रिज्यूमे के लिए भी टाइम नहीं निकाल रहे कि खुद के लिए क्या लिखना है मुझे, कि हाँ मुझे बिल्कुल क्या बिल्कुल। करना है, कितना आता है, एडमिन ही आता है, कैटलॉग ही आता है, यार उसके बारे में लिखो, क्या सीखा है तुमने कैटलॉग में, फ्लो डिजाइनर बनाने आता है, क्या किया है उसमें। तो वो वही लिख पाते। वो चाहते हैं कि सर रिज्यूमे बना के दे दो, मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। अरे यार तू अप्लाई भी कर लोगे, सच्ची में ये दे दो, है, बना फैक्ट कर है। दे दो। फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ, फैक्ट है। बना के दे दो, या फिर रिज्यूमे किसी का फॉरवर्ड करो। यार किसी और का रिज्यूमे तुमको हाँ, फॉरवर्ड मैं करने से क्या उसमें मतलब। से कॉपी कर लूंगा। तुम रेफरेंस लो। आई एम नॉट सेइंग द रेफरेंस अच्छा नहीं है, रेफरेंस है। हम लोग भी रेफरेंस लेते थे स्कूल कॉलेज में, क्लास 10th में रेफरेंस बुक होता था ना पढ़ने के लिए। रेफरेंस लो, लेकिन जो जो एग्जाम पेपर में लिखोगे वो तो खुद का कंटेंट लिखोगे ना। अब यहाँ पे भी दो कंटेंट होती है, एक होता है टू मच ऑफ फैंसी टर्म्स, एक होता है बहुत सिंपल। तो मेरे हिसाब से, जब अगर मैं फ्रेशर हूँ तो सबसे पहले मैं एक ऐसा रिज्यूमे बनाऊंगा जो सामने वाले को, महेंद्र को, समझ में आए। ठीक है, हम्म। ऐसा नहीं कि यहाँ ऊपर में फोटो लगा रखा है, सर्विस नाउ का लोगो रखा है, ये सब मतलब ही नहीं करता। अगर आप टेक्निकल राउंड में बैठ जाओ ना, तो वो सब कहीं स्टैंड नहीं करता, लोगोज और सही आपका बात। फोटो और कुछ भी। तो सबसे पहले रिज्यूमे ऐसा बनाओ जो जो पढ़े हो आप, जो आपको आता है, या जो आप कंफर्टेबल हो उसमें करो। ये ऐड कर सकते हो कि फ्यूचर स्कोप में कि आप ये सब सीखने के लिए रेडी हो। सेकंड, टेक्निकल टर्म जैसे अतुल ने बताया, स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। देखिए, एक्सेप्ट मैकेनिकल बैकग्राउंड के भी बंदे हैं, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी बंदे हैं, तो उनको भी फर्स्ट ईयर में ना कॉमन सब्जेक्ट होता है, अगर पता होगा आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस होता है। कोई फैंसी कोड नहीं करना है सर्विस नाउ में। सर्विस नाउ भी लो कोड ही है। सर्विस नाउ क्या यूज करती है, जो मैं बार बार बताता हूँ, ग्लाइड फैमिली। उसको ही पकड़ के उसको ही समझना है। मैं ये नहीं बोला कि जाकर तुम एंगुलर सीखो, रिएक्ट सीखो, जावास्क्रिप्ट सब कुछ सीख जाओ। अरे जावास्क्रिप्ट तो सी है, उसमें घुसोगे तो निकल ही नहीं पाओगे, इतना सही लंबा बात है। जावास्क्रिप्ट है। तो उसमें से जो सर्विस नाउ यूज कर रहा है वो पकड़ो ना। अब जैसे टेबल में सर्विस नाउ डेटाबेस टेबल ही है। अब सर्विस नाउ में हमको एसक्यूएल कनेक्ट करना है, तो हम एसक्यूएल के बारे में बस कनेक्टर्स जान ले, एसक्यूएल नहीं पता है कोई बात नहीं, हमको कनेक्ट करने आना चाहिए उस चीजों को। तो वही हम बच्चों को समझाते हैं कि यार देखो, ग्लाइड रिकॉर्ड, ग्लाइड फैमिली से रिलेटेड जो भी मिलता है ना, वो सर्विस नाउ यूज करती है। इवन बस वही सर्विस नाउ पकड़ना भी है। लिखता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते क्लाइंट स्क्रिप्ट वगैरह में, पहले तो सर्विस सिर्फ नाउ, ग्लाइड को यूज करना हाँ, है और पहले ज्यादा कुछ सर्विस नाउ कंपनी का नाम ही था ग्लाइड सॉफ्ट। ठीक है। जब हाँ, जो फ्रेड लूडी था, जो राइट राइट एक राइट। एक फ्लाइट में बैठा था, वो सोच रहा था कि यार कंपनी का नाम क्या रखूं। तो उसने देखा ना साइड में एक अदर प्लेन मूव कर रहा है, तो अच्छा। वो कोड वहां से स्टार्ट किया जिसका नाम था ग्लाइड, बोलते हैं ना ग्लाइड रिकॉर्ड। तो मूव टू दैट रिकॉर्ड, तो वही प्लेन मूव करा था, ग्लाइड करा था, इसलिए उसने ग्लाइड पकड़ा। और वहां से उसने वो एपीआई वगैरह बैकएंड में जो भी डिजाइन किया होगा वो उन्होंने किया। तो सर्विस नाउ क्या कर रही है ना, हायर करिए डेवलपर जो टेक्निकल स्ट्रांग हो। हम लोग के लिए वो लो कोड हो जाता है। वो सब कुछ बना के दे रही है हम रेडीमेड। जैसे अतुल ने बताया इंटेलिजेंस जो बॉक्स है, जो आप G_फॉर्म लिखो, डॉट प्रेस करो, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ देता है। तो वो आया कहाँ से, कैसे आया, ये हम बच्चों को, फ्रेशर्स को ये नहीं बोलते कि जाके सीखो अभी, वो तो ग्रेजुअली आ जाएगा आपको। प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओ कि मुझे इस टेबल से उस टेबल में जाना है, सतुल ने बताया। बट जाने के लिए तरीका क्या है, ब्रिज बनाना पड़ेगा ना। दो टेबल में जाने के लिए क्या तरीका है, हम्म। वहां से प्रॉब्लम को नॉर्मल सा इंग्लिश में लिखो या जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसके अराउंड कोड बिल्ड करो। उसके लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए कोडिंग।
जो यहाँ पे आपको बहुत सारे सोर्सेज है आउटसाइड, लेकिन लोग यहाँ मेहनत नहीं कर पा रहे हो उमेंद्र, अतुल, बस वही प्रॉब्लम। जो मेहनत कर रहा है वो आपके सामने बैठा है, जो मेहनत नहीं कर रहा है वो अभी भी वही है। उनको रिज्यूमे यस चाहिए, उनको चाहिए कहीं रेफरल लगा दो और सपोर्ट भी कर दो, जॉब सपोर्ट भी लोग लेते हैं। यस। दैट्स प्रॉब्लम ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जैसे, क्योंकि ना कम्युनिटी पे अगर आप देखोगे, जब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आते हैं ना रिक्वायरमेंट, बुरा ये लगता है कि आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया। मतलब बिल्कुल। कि आजकल चैट जीपीटी बहुत है, तो हमने देखा, कम्युनिटी पे देखा कि लोग एक दो लोग हैं जो जाते हैं चैट जीपीटी पे, कोड देते हैं और कुछ दिया और वहां पे डाल दिया। अब उससे हाफ आंसर तो मिल गया जिसका क्वेश्चन था। अब उसने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा कि मुझे स्क्रिप्ट भी चाहिए। अब चैट जीपीटी ने स्क्रिप्ट तो दिया ही नहीं। अब तुम क्या करो, फिर स्क्रिप्ट तुम खुद बना लो। चलो, उसने आपको आइडिया तो दिया कम से कम कि ये बिल्कुल। स्टेप्स है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स ए बुरी बुरी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन यूज करना बुरा हो रहा है इसका ज्यादा, वो प्रॉब्लम है। तो मेरा मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि ठीक है, आप कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप बताइए कि आपने इतना काम कर दिया है, आप यहाँ फंस गए हैं। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये बताएंगे कि आप यहाँ फंस गए हैं, 500 लोग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप ये बताएंगे मुझे करके दे दो, तो सिर्फ 5 लोग आपकी हेल्प करेंगे। वो भी 5 होंगे जिनको लगता होगा यार ठीक है, मेरे पास बना हुआ है, चैट जीपीटी से उठाया कोड, कॉपी पेस्ट करके भेज और दिया। वो भी वही लोग हैं जो उसको हेल्पफुल चाहिए था, हम सब चाहिए। बस बस बस। ये भी एक खेल था, जब मैंने शुरू में खेलना शुरू किया मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन 1 साल के बाद अब मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। इट्स नॉट अबाउट थम्स अप, इट्स नॉट अबाउट द करेक्ट आंसर, इट अबाउट द करेक्ट और राइट आंसर मेनली, आई कैन से। बिल्कुल। ठीक है, करेक्ट आंसर मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक किया, लेकिन राइट आंसर मिलना बहुत मतलब मैंने कमेटी में बहुत देखा है, लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज भी किया खुलेआम कि नहीं तुम्हारे आंसर तो एकदम गलत है। ठीक है, गलत है तो क्या हो गया, लेकिन ट्राई तो किया। सही मैं बात। उनसे तो अच्छा हूँ जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया। ट्राई किया, ठीक है, गलत है तो अगली बार के लिए कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ ये कंसेप्ट अगली बार नहीं बोलना, या ये कंसेप्ट अगली बार है तो इसको ऐसे चेंज करके लिखना है, या इसको ये ऐसे यहाँ चेक करो, फिर उसको बताओ कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप अगर खुद नहीं कुछ करेंगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। सीवी आप करेक्ट। किसी का भी ले लो, सीवी मेरा ले लो, चाहे सीवी चैप्टर का ले लो, चाहे सीवी रवि का ले लो, चाहे सीवी किसी का भी उठा लो, जो सीवी में लिखा है वो तभी काम करेगा जब आपको उसका नॉलेज होगा। दैट इज द नहीं टाइम। बिल्कुल, ये बात तो है ही है। अच्छा, एक एक चीज और मैंने नोटिस की है अभी। मैंने एक मॉक इंटरव्यू की एक सीरीज शुरू करी है, 8-10 जी। मैंने उसमें मॉक इंटरव्यू किए भी हैं। तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ ना, तो ऑब्वियसली कुछ तो नए नए हैं या कुछ एक्सपीरियंस भी आते हैं। तो एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ सिनेरियोस की। हम्म। लोग बोलते हैं कि मेरा इंटरव्यू है, लेकिन मेरी कई बात भी हुई, टॉप मेट पे भी एक मेरी बात हुई थी किसी से। तो उनका यही प्रॉब्लम था कि सर मैं चाहती हूँ अच्छा करना और मैं पैशनेट भी हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि मैं जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है उनका आंसर नहीं दे पाती। अब वो हम्म। बात भी उसकी सही है भाई, अब जो 1 साल का बंदा है या फिर जो कि नया है, वो कहाँ से सिनेरियो बेस्ड देखेगा। तो कुछ ऐसा आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस में जिससे कि लोग थोड़े सिनेरियोस बना पाए, या फिर मैं सिनेरियोस कहीं मिले, कुछ ऐसा जिससे कि हेल्प हो पाए। ये जेन्युइन चीज है, ये हम भी फील यस। करते हैं। आईटॉम में अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं बस इतना ही पता है डिस्कवरी है भाई, उससे ये हो जाता है। करेक्ट। लेकिन जब सिनेरियो मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या ही जवाब दूं। जी। तो रवि इसको जाइए, कैसे पहले आप शुरू करें ओवरकम इस पे। किया जाए? देखो, मैं इसको दो टाइप से आंसर करूंगा हाँ मोमेंद्र। हाँ देखो, सिनारियो वो लोग नहीं बना पाते, सपोज आईटॉम छोड़ देते हैं, अभी आईटीएसएम पे रहते हैं। हाँ हाँ। ऑब्वियसली आप एक मॉड्यूल पे हो, सर्विस नाउ एडमिन पे हो, सर्विस नाउ डेवलपमेंट पे हो, आप इंटीग्रेशन पे हो। सिनारियो वही लोग नहीं बना पाते हैं जो लोग कभी हैंड्स ऑन अच्छे से नहीं किए होते। अगर आप हैंड्स ऑन कर लिए ना, जैसे कि आपको एक एक रिकॉर्ड में से डेटा निकालना है, अगर जब तक आप लिखना स्टार्ट नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स सीख ही नहीं पाओगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कितना कॉमन है। फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज जनरल नॉलेज। नहीं। इस हाँ, बात पे आपको हम्म। एग्री करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। तो अगर फिजिक्स में मैथ मिला दिए, अगर मैथमेटिक्स ही नहीं आएगा, तो आप करोगे क्या जब तक आप हैंड्स ऑन ही नहीं करोगे। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि सर्विस नाउ मैथ्स की तरह है, स्क्रिप्टिंग इसका। अगर आप हैंड्स ऑन ही नहीं करोगे तो आप सिनेरियो बना ही नहीं पाओगे, और खुद से क्या कोई भी सिनेरियो देख के भी उसका आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। तो हैंड्स ऑन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास पर्सनल इंस्टेंस आज तक फ्री है। मैंने सुना था 2017 में कि ये पेड हो जाएगा, कहीं से उड़ता हुआ खबर होता है ना। हम्म। लेकिन आज तक सर्विस नाउ ने पेड नहीं किया इसको। तो बच्चों राइट। के पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है। सर्विस नाउ यहाँ तक कि फ्री इंस्टेंस पे इंटीग्रेशन हब तक दे रखा है।
हाँ, सब चाहे कुछ तो है वो बहुत कुछ ऑलमोस्ट। कर सकते हैं, ऑलमोस्ट स्पोक्स वगैरह सब कुछ है, कुछ सब पेट कुछ है। प्लगइन है जो नहीं यूज कर सकते, वो ठीक है। लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं ग्लाइड रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट टेबल तो आप समझोगे नहीं, सिनेरियो खुद नहीं से समझे। बनाना आना चाहिए। हम लोग सिनेरियो कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारे पास, हम लोग दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स में ये रिक्वायरमेंट होता है, उसी को सिनेरियो में कन्वर्ट करके बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन उस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपका फंडामेंटल और आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि यार देखो मेरे पास एक एडिशन सम मिला है, उसको कल सबमिट करना है। आपके पास एक डेडलाइन होना चाहिए दिमाग में कि यार मैं क्लाइंट स्क्रिप्ट उठाया हूँ, मुझे नहीं कंप्लीट करना है। खुद से सिनेरियो बनाओ, एक फील्ड को मैंडेटरी कर लो। ये सिनेरियो नहीं हुआ क्या, हुआ ना, एक सिंपल सिनेरियो हुआ, वैसे ही आप कंबाइन कर लो 5-6 सिनेरियो, एक प्रॉपर स्टोरी बन जाएगा। राइट। जैसे अतुल्य ने बोला, सपोज करो चेंज टेबल से प्रॉब्लम टेबल में डेटा सेंड करना है, चलो इंसिडेंट से प्रॉब्लम क्रिएट करना है, तो आप क्या सोचोगे कि पहले इंसिडेंट टेबल से क्या करें जो हम प्रॉब्लम टेबल में जाए। ऑब्वियसली इधर आप बिजनेस रूल लिखो या आप नॉर्मल फिक्स स्क्रिप्ट में डेटा सेंड करो थ्रू ग्लाइड रिकॉर्ड, कुछ तो करो, तभी तो सिनेरियो डेवलप कर यस। पाएंगे। और मल्टीपल छोटे छोटे सिनेरियोस को कंबाइन करके आप एक नया सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा। सेकंड, सिनेरियोस के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेस, जैसे नाउ लर्निंग पे जाएंगे आप, डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे, क्या बोलते कम्युनिटी पे जाओगे, वहां पे डालोगे, कम्युनिटी वहां पे। पे ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस दे लोगों ने रखा है। क्वेश्चन पूछे हुए हैं सिनेरियो बेस्ड, करेक्ट, थोड़ा क्वेश्चन स्टडी दे रखा करने की है। बात बिल्कुल, उनको बस देखना की बात है, आप चाहो तो दिखा सकते हो, आप लिखो सर्विस नाउ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, लिंक आएगा कम्युनिटी का, आप ओपन करो, वहां पे आपको दिख जाएगा कि चलो एक कॉलर को वीआईपी करना है, है। हाँ इसको हाँ। लॉग आउट करना है, लॉग, बहुत सारे राइट। सिनेरियोज है, लोग नहीं, ये तो सर्च नहीं कर रहे सिंपल हैं। इसमें दिखाना, मतलब सिंपल गूगल में जाके लिखना ही है, बस सिंपल लोग को आ चाहिए सब जाएगा। कुछ स्पून फीडिंग, जो अब बंद करना होगा। ये 2024 है। अब आगे बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, बहुत टेक्निकल लोग आने वाले हैं। अभी हम लोग बात करें, क्या पता कुछ कोई लोग अभी प्रैक्टिस कर रहा हो, करेक्ट, तो उनको ये चीज सोचना होगा कि यार ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ, इनसाइडर स्टोरी बोल सकते हो उसकी, जब मैं एमएनसी में था आज से 6 साल पहले, वहां पे लोग बेंच पे होते थे ना, एक हम्म। बंदा पढ़ाई नहीं करता था, क्या यस। करता था, टीटी बे, खेल रहा था। बेहतर सच्ची तो बता रहा हूँ, खेलो भाई यस। टीटी खेलो, लेकिन टाइम तो निकालो। 9 घंटे ऑफिस में रहते थे ना उस टाइम लोग, 9 घंटे ऑप्शन राइट। नहीं था, नो, ऑप्शन नहीं था कोई। ऑप्शन नहीं था, राइट। क्योंकि वो लोग बस से आते थे। एज अ फ्रेशर हम लोग भी बस से आते, तो बस का टाइम होता शाम के 5 बजे, सुबह 8 o'clock। अब वो 8 बजे से कैफेटेरिया में घुसते, कभी सर्विस नाउ के अराउंड, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, फॉरगेट सर्विस नाउ, एक जनरल जावा यस। स्क्रिप्ट ही ले लो, उन्होंने सीखा अपने आप से, वो लोग क्वेश्चन पूछ ही नहीं पा रहे। उनको चाहिए सब कुछ स्पून फीडिंग एकदम रेडीमेड, कि हाँ रेडी टू कुक होता है, नहीं उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होता है रेडी टू कुक में, अगर आप नीचे देखो राइट। तो ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी। सो ओके। सिनेरियोस तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, एक तो वेबसाइट है सर्विस नाउ बडी करके, वहां पे हम्म। बहुत सारे सर्विस नाउ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आप हर मॉड्यूल से उन्होंने क्वेश्चन वहां डाल रखा है, जिनका भी वेबसाइट है, थैंक्स टू दोस्त, बहुत अच्छा वेबसाइट बनाया उन्होंने, सर्विस नाउ बडी आप दिखा सकते हो वो भी। ओके। और उस उन्होंने सारे टॉपिक्स को ना एक छोटा छोटा क्वेश्चन करके दिया है, अगर बंदा चाहे तो वहां से उठा के भी पढ़ सकता है। ओके। राइट। सब हमारे और आपके माइंडसेट पे। ओवर टू यू अतुल जी। यस। वेरी 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 गुड पार्ट रवि जो आपने बोला इस पे। डेफिनेटली सर्विस नो बडी मैंने एक दो बार देखा बट पूरा नहीं देखा। मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग भी रहेगा यहाँ पर। देखिए, हम एज ए फ्रेशर, एज ए डेवलपर, हम क्या सोचते हैं, मुझे कुछ बिल्ड करना है, ठीक है। और जैसे बिल्ड की बात आती है ना, तो मुझे लगता है मुझे रॉकेट बिल्ड करना है। राइट। अब जैसे जैसे कभी जब मैंने या ओमेंद्र ने या कभी रवि ने चैनल शुरू किया होगा, अरे बहुत बड़ा चैनल बनाना है जिसमें लाखों के बिल्कुल व्यूअर्स नहीं। हो, बड़े बड़े लोग आए और बहुत सारी तारीफ हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डेफिनेटली ये हो सकता है, मैं नहीं कहता नहीं हो सकता, ये हो सकता है, लेकिन रॉकेट बनाने के लिए पहले वो चिंगारी, उसका मटेरियल, उसकी वो डंडी, उसकी वो टोपी, उसका वो मसाला तो रेडी करना पड़ेगा। राइट। और वो रेडी करने के लिए हमें कहीं नहीं जाना। मतलब मेरा बहुत बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है। आप लाइब्रेरी जाते हो, आप सोसाइटी में रहते हो, आप टीटी खेलते हो, आपके पास पार्किंग भी है, आप अपनी सोसाइटी का पार्किंग मैनेजमेंट बना लो एक। आपको ऐप ही तो बनानी है। और ये मत सोचो कि उसमें 500 फील्ड चाहिए, ये सोचो उसमें 3 फील्ड चाहिए। ऑनर का नाम, उसका फ्लाइट नंबर, उसकी गाड़ी का नंबर, बात खत्म हो गई, एक यूज केस बन गया मेरे लिए। इसके अलावा जैसे मुझे, क्योंकि डेफिनेटली हम्म। जो ये क्वेश्चन है बहुत कॉमन है, अतुल सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, सर तो नहीं, अतुल कैसे प्रैक्टिस करें, हम हमें तो सिनेरियो नहीं मिलते। मैं बोलता हूँ अच्छा, सिनेरियो नहीं मिलते, ये शॉपिंग करने जाते हो, हाँ जाते हैं, कहाँ जाते हो, मॉल में जाते हैं। उसी का एक एप्लीकेशन बना लो कि कितनी शॉप है, शॉप में क्या क्या पड़ा हुआ है, सीएमडी भी चाहिए, आप इन्वेंट्री ले लो।
सर सब्जी लेने ग्रोसरी लेने जाते हैं, वहां जाते हैं, उसके लिए कैब बना दो छोटी सी। सर वो तो बहुत बड़ी होगी, किसने कहा बहुत बड़ी होगी? हम्म, मैंने मैंने आपको बोला कि आप 500 पेज डालो, मैंने बोला 5 पेज डालो। सही बात। ऑपरेशंस बनाओ उसके ऊपर, ऐड करने का, डिलीट करने का, सबट्रैक्ट करने का, उसके ऊपर पुल बना दो उसके ऊपर। तो केसेस जो हैं डेफिनेटली ये जो है ये बहुत कॉमन केस है। मैंने कम्युनिटी पे एक आर्टिकल भी लिखा, जब मैं लास्ट ईयर वेगस में गया तो मैंने हैकाथन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। ओके। एंड आई गेस मैं या हम दो या तीन लोग थे शायद जो एमवीपी से थे, प्रॉपर एमवीपी से थे, जिन्होंने हैकाथन में पार्टिसिपेट किया। हम मतलब उस टाइम 70-75 लोग थे एमवीपी लास्ट ईयर में। तो हम एक या दो लोग थे जिन्होंने हैकाथन में पार्टिसिपेट किया, और मैं उसमें से एक था। अब आप सोच के देखो, ये आदमी जिसको कोडिंग का सी नहीं आता, और हैकाथन में क्या करने क्या होगा ये? सिर्फ ये देखने सही गया था बात। कि हैकाथन में होता क्या है। क्योंकि करेक्ट। हैकाथन के नाम से मुझे डर लगता है भाई कोडिंग होगी। बिलीव मी, मैंने एक लाइन का कोड नहीं किया। मैंने क्या किया, उसमें हमें बाद में सेल्स पिच बनानी होती है, मैंने उसको उसको किया, उसको ड्रॉ किया, उसको रिकॉर्ड किया। और वो सेल्स पिच हमारे को सेल्स पिच हमें टॉप 6 में लेके गई। और जिसने अच्छा। भी सेल्स पिच सुनी, मतलब जो जजेस ने सुनी, बाद में आके बोला, "अरे यार, बड़ा एनर्जेटिक था सेल्स पिच।" क्योंकि मेरा काम ही वही है। मैंने कहा कोडिंग तो मैंने किया नहीं, तो मैंने काम ही वही किया। तो वहां मुझे सिनेरियोज मिले। जैसे किसी ने एक एक टीम थी जो जीत के आई वहां पे हैकाथन में। उन्होंने बनाया कि अगर आपको फ्लैट्स बुक करने हैं टाउनशिप में, हम्म। उन्होंने सर्विस नाउ में इसका बनाया। हमने जो ऐप बनाया था कि एक एनिमल को एक जू से दूसरे जू में मूव करना है। कैन यू अच्छा। इमेजिन कि ये भी एक यूज केस हो सकता है? और बहुत हमारी टीम बढ़िया। का नाम था जंगल कैट। तो ऐसा नहीं है कि सिनेरियो की कमी है हमारे पास, सिनेरियो करेक्ट। हमारे घर में ही है। मेरा बेटा खेलता है, उसकी बुक्स नहीं पढ़ी, एक शेल्फ बना दिया मैंने, एक ऐप बना दिया कि इसकी ये वाली बुक्स यहाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। आप दवाई लेने जाते हैं, पहले दवाई कैसे होती थी, हम जाते थे, जो दुकानदार था उसको बोलता था, अरे अरे छोटू पीछे से डिस्प्रिन ला के दियो, ये दिए दवाई ला के दियो। अब क्या करते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए, वो पहले अपने लैपटॉप पे चेक करता है कि सही दवाई बात। है कि नहीं है, अगर है तो कौन से ड्रॉर में कौन से शेल्फ पे पड़ी हुई है। करेक्ट, ये ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये क्या है, ये यूज केस ही तो है। मैं एक आपको वो बताऊंगा, अतुल्य, आप जी जी, कंप्लीट कर लो, मैं अभी एक ठीक है। लाइव यूज केस मैं बताऊंगा जो तो हुआ है। तो अब तो अब ये क्या है कि यूज केसेस है हमारे पास। तो ये कहना झूठ है कि मेरे पास यूज केसेस नहीं है। यूज केसेस बहुत है। तो मैंने कम्युनिटी पे एक आर्टिकल लिखा, नहीं मैंने उस कम्युनिटी पे लिंक पेस्ट किया कि भैया हैकाथन में मैं गया था, वहां पे तकरीबन 20-25 टीम थी। तो 20-25 रहे तो आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको और भी सीखना है। इंसिडेंट मैनेजमेंट बना हुआ है, बना हुआ है। वैसे अपने अपना दोबारा बना दो कस्टम ऐप उसकी। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, चेक करने का बेनिफिट मिलेगा कि कहाँ पर चीज नहीं चल रही है मेरी। ठीक है, आप हम्म। इंसिडेंट दोबारा बना लो। इसके अलावा कम्युनिटी तो हब है पूरा का पूरा। कम्युनिटी पे जाइए, कोई भी आप इंसिडेंट मैनेजमेंट का फॉरम उठा लीजिए, आप आईटी को उठा लीजिए। क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा फ्लो नहीं चल रहा, या मेरा ये नहीं चल रहा, आपको सिनेरियो मिल गया, 2 फील्ड बनाओ, काम करके देखो, आपका काम हो जाएगा। तो सिनेरियोज बहुत है। सिर्फ आपको करने का इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे करने कैसे हैं, और उसको समझना पड़ेगा एक बार। दैट इज द नहीं नहीं, ओनली बहुत मोटो। बहुत लोगों को अब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सुन के एटलीस्ट अब जो जेन्युइन है, जो चाहते हैं बिल्कुल करना, उनको ये तो पता चल गया कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आसपास नहीं देखो, है। नहीं अपने है। फोन को ही उठा लो, अपने फोन में दसियों चीजें हैं, इंटीग्रेशन है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। तो ये क्या सब चल रहा कुछ है, ये बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, वही सोचना है राइट। बस। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जैसे अभी तो मैं यूके में हूँ 2 साल से। तो जब मैं पुणे में था तो हमारी सोसाइटी में हर साल प्रोग्राम्स होते थे, जैसे गणपति फेस्टिवल हम उत्सव करते थे, नवरात्रि उत्सव करते थे, शिव जयंती भी हम करते हैं वहां पर, होली भी करते हैं। तो हम नॉमिनेशन लेते थे बच्चों के कि कल्चर प्रोग्राम है। अब वो क्या होता था, या तो एक्सेल शीट भेजो, या फिर हम्म। उसका गूगल फॉर्म बना के भेजो। मेरे को लगा, मैंने कहा यार, मैं सर्विस नाउ में होने के बावजूद भी अगर एक्सेल पे ही काम करो तो क्या बेनिफिट उसका। तो मैंने उसका एक छोटा सा डेमो बना के देखा कि भैया अगर मुझे नॉमिनेशन लेने में पोर्टल पर जाता हूँ, एक कैटलॉग बनाता हूँ और फॉर्म बना हम्म। के ट्राई करके देखता हूँ। मैंने किया, मेरा काम हो गया। बिल्कुल। ठीक है, मैं पब्लिकली नहीं भेज सकता उसको, बट मेरा जो यूज केस था वो हो गया मेरा। कि बाद में फिल्टर करना भाई किस किस बच्चे ने किस किस में नॉमिनेशन किया, उसकी एज क्या है। क्योंकि यार गूगल फॉर्म में इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता सर्विस नाउ में क्विक है, एक बार डेटा आ गया, रिपोर्टिंग तो आप कर ही हाँ, सकते हो, सारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स पे रिपोर्टिंग कर लो, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा, आपको और परसेंटेज मिल जाएगा। तो यूज केसेस हमारे पास हैं, सिर्फ देखिए कि कहाँ पर है, उसके बाद आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा उसके बहुत ऊपर। बहुत बढ़िया। एक और बिल्कुल बात मैं बिल्कुल। बोलना चाहूंगा हाँ मैं, जी जी। जी। कुछ या। महीने पहले जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो मुझे एक कॉल अटेंड करना था 7:30 के अराउंड पीएम। इवनिंग में कॉल होता है। मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट पे रुका था, रेस्टोरेंट भी नहीं बोल सकते, कॉफी हाउस बोल सकते हो। उन्होंने मुझे एक टैब दिया, टैब में उन्होंने हम्म। सर्विस नाउ का सर्विस पोर्टल ओपन करके दिया। आप बिलीव करोगे, वहां पे उन्होंने रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बना क्या रखा था, बात मैं है यार, बता रहा क्या हूँ। बात। हाँ हाँ। रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बना रखा था, जहाँ नाइस। पे था, उन्होंने क्या लिखा था,
बहुत बढ़िया। इंसर्ट योर नेम, ठीक है, कॉफी कौन सा चाहिए, सबका प्राइस था, होता है ना ऐड ऑप्शंस में प्राइस आता है, राइट राइट ठीक राइट है, राइट सब राइट। कुछ करके सबमिट कर दो, ये रिक्वेस्ट हैज बीन रिक्वेस्ट नंबर, और वो जाता था उनके पास जो मेन काउंटर पे जो लोग थे, वहां से डेलीगेट होता था उनको। तो ना मैं सरप्राइज हो गया कि ये बंदा कौन है, मुझे पता करना है कि यार ये दिमाग कहाँ से लगाया है इतना। तो मुझे ये पता तो चला ये कि ये कोई बंदा है, कंपनी का था? नहीं ये एक बंदा है जो यूएस में काम कर रहा है, और इसका खुद का छोटा सा कॉफी शॉप है, जो सीएस पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे सर्विस नाउ से अरे वाह। भाई ये साहब, क्या ये बात है, देखो ये करीबन कहाँ कितने कहाँ से लाखों लोग रुपए दिमाग बचा लगा लिया, रहे ओपी सोचो, हैं। सही कितने बात हजारों है। रुपए बचा लिया उसने, एक सॉफ्टवेयर बनवाता किसी से, इससे अच्छा है वो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर यूज करा बस, उनके पास और कुछ डेटा नहीं। भी आ रहा है पीडीआई, यूजर का, हाँ। ओनली ऑन पीडीआई। तो क्या बहुत बात है, यस इम्प्रेस्ड हुए थे उस दिन। क्या बात। तो ये है, एक्चुअली में जो ये है। भी यस। वो बंदा है भाई, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा। ये इनोवेशन एक तरह से इनोवेशन ही है, मतलब कोई सोच राइट। भी नहीं सकता पीडीआई को इतना बिजनेस में कन्वर्ट करके, और आराम से काम हो तो रहा है, मैंने फ्री में हो रहा है। करेक्ट, तो मैंने क्या किया, जब मैं अपने बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता हूँ ना, तो मैंने एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बना के बताया, देखो यार हम्म ऐसे तुम उसका रिपोर्ट निकाल के बिल जनरेट करके लोगों को दे दो, ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड बिल है, हम्म। इसमें साइन भी नहीं चाहिए, ऐसे भी कर यस। सकते हो। तो बस राइट। करने के तो लिए तो बहुत कुछ है। यस, सीरियसली। मतलब भैया कि यूज केसेस आपके पास लाखों हैं। मतलब जब 2008 2007 5 की बात थी, तब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तब हम्म, इंटरनेट खरीदना बड़ा महंगा हुआ करता था कि 50 100 रुपए का एक एम 100 MB 200 MB मिलता था। अब तो रोटी से ज्यादा हमें इंटरनेट मिलता है। तो और इंटरनेट हम्म, पे इतने रिसोर्सेज है हमारे पास, इतने रिसोर्सेज है हमारे पास कि आपकी अगर इच्छा हो तो आप 24 घंटे बैठ जाओ ना, तो भी आपके पास रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे। करेक्ट, ऐसी ऐसी हालत है। और मैं कहता हूँ, आप छोड़ो, कम्युनिटी पे लोग इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप 24 घंटे भी बैठ जाओ तो भी आप सबके आंसर नहीं कर सकते। दैट आई कैन गारंटी यू, रिटर्न गारंटी दे सकता हूँ कि आप थक जाओगे लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। एक एक मिनट में 5 5 10 10 मिल आते हैं कि ये भी चाहिए, अरे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अरे मतलब लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट है आपको समय हमें। मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस हैं लोगों की, इतने रिक्वायरमेंट है लोगों की, कैसे सॉर्ट आउट होगी ये। लेकिन दुनिया चल रही है, लोग आंसर कर रहे हैं, नई लर्निंग्स मिलती जा रही हैं, उसके ऊपर सब चीजें मिलती हैं उसमें। बिल्कुल तो वो बिल्कुल, है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, और एकदम इंफॉर्मेटिव डिस्कशन चल रहा है अपना, बहुत अच्छा लग रहा है। अब Right. चलिए एक जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अच्छा, हम्म मतलब एज पर करंट मार्केट स्टैंडर्ड, अभी जो चल रहा है 24 की बात करें, तो 5 ऐसी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स मॉड्यूल्स या एप्लीकेशन सर्विस नाउ के, जिसमें बंदा अगर इनको अच्छे से कर ले तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, मतलब डिमांडिंग कौन सी 5 है इस समय? अतुल आप जाओगे? ओके। देखिए, डिमांडिंग की जो बात है ना यार, अमिंदर, डिमांडिंग ना कई बार आपकी कंट्री और रीजन बेस पे हो जाती है ज्यादातर। ना इंडिया की ठीक बात है। करें हम, मोस्टली इंडिया की अभी चलते हैं, क्योंकि अगर सुनने अगर वाले हम भी हिंदी वाले ही होंगे सब। हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो मेरे हिसाब से आईटीएसएम तो वेरी बेसिक है। मतलब वो आईटीएसएम तो तो आना आपको ही चाहिए। आना ही चाहिए। मतलब वो तो एबीसीडी वाली बात है, आईटीएसएम तो आपको आना ही चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ। सेकंड, जो मुझे अभी लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं या सिक्योरिटीज बढ़ रही है, तो जीआरसी और एचआरएसडी पे लोग या कंपनी जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो थोड़ा ज्यादा मूव हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब मैं ऑटोमेट करूं अपना सारा कुछ, जो एक ही जगह पे आना चाहिए। ओके। ठीक है। आइटम आई विल नॉट मच टेक, क्योंकि आइटम थोड़ा सा ट्रिकी भी है और उसके लिए बहुत चीजें आपको एक्स्ट्रा कर, मतलब क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा करनी भी पड़ती हैं। तो मेरे को जो भी लगता है, मेनली मैं 5 तो नहीं बता पाऊंगा, मेनली 3 जो चीजें हैं। नहीं ठीक है। एक हम्म। आईटीएसएम तो मेन हो गया आपका, जीआरसी और एचआरएसडी। मतलब जीआरसी जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका सेकऑप्स भी मैं इंक्लूड करता हूँ, मतलब पूरा सिक्योरिटी वाला जो पार्ट रहता है अच्छा। वो भी इंक्लूड करता हूँ वो। और आपका एचआरएसडी होना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक्स रन करने के लिए सर्विस ना, का आपका फ्लो हो गया, आपका पोर्टल हो गया, या थोड़ा सा और दो चीज, दो जो माइक्रोज में जिसे हम काउंट करते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए उसके ऊपर। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा इस पे। ठीक ठीक रवि, ठीक, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। इसमें ऐड करेंगे हम ओपीस आईटीएसएम तो आना ही आना चाहिए, उसके अलावा आप वो कहीं तो जा नहीं मतलब सकते। हमेशा रहेगा, उसको नहीं हो तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो वो उसके तो एक बिना ये आप कोई और सोचो। मॉड्यूल के बारे में हाँ, सोच भी नहीं सकते। तो वो तो राइट। फंडामेंटल है, उसे तो साइड ही रख देते हैं, वो तो है ही है। हाँ। अपार्ट और फ्रॉम बच्चा दैट एक। आपका इंटीग्रेशंस कॉमन हो जाता है सब जगह पे, कॉन्सेप्ट हम्म सेम हो जाते हैं, इंटीग्रेशंस कॉमन होता है। अगर आप आईटॉम उठा लो, एचआरएसजी उठा लो, किसी पेरोल से करना है, तो वो सब कॉमन हो जाता है। तो मैं बोलूंगा आईटीएसएम इंटीग्रेशंस एज अ वन मॉड्यूल का काउंट करते हैं। तो ओके। सेकंड, जैसे इन्होंने बोला जीआरसी, जीआरसी पे मूव कर रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज कंपनी को चाहिए अपना ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग तरह सुधार के रखे।
ओके। यस। कमिंग बैक फोर्थ नंबर पे और सेकंड नंबर के बीच में हम आइटम को रखेंगे, इन द सेंस बिकॉज कंपनी के पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके पास बहुत डेटा फ्रेमवर्क्स, डेटा सेंटर्स होता है, वहां पे उनको सीआईएस को मेंटेन करना, चीजों को डिस्कवर करना, उनको वापस से हेल्थ, एक तरह से उनके पूरे सिस्टम का हेल्थ सुधारना, सीएमडीबी जिसको बोलते हैं। तो अगर किसी को चार मॉड्यूल या फिर इसमें से बेसिक 3 भी आता है ना, तो आप गारंटी लिख के ले लो, अगले 10 साल, ऑब्वियसली 10 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, ये कहीं नहीं जा रहा। आईटीएसएम, जीआरसी, आइटम हम रखेंगे साथ में, ह्यूमन रिसोर्स, और इसके बाद अगर आप देख लो तो सीएसएम आता है, लेकिन सीएसएम ना मुझे ना सेम लगता है आईटीएसएम की तरह, क्योंकि यहाँ पे बस राइट। कस्टमर टेबल का अंतर है और बस एक एजेंट वर्कस्पेस आता है, उसके अलावा बाकी सब चीज कॉमन होता है, बिजनेस रूल, क्लाइंट्स के करेक्ट। डेटा लाना, सब कुछ सेम होता है। तो ये हो गया आपका सीएसएम। सैम हैम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि ये भी जिसको आईटीएसएम आता है वो आराम से सीख थोड़ी सकता है, एसेट टेक्निकल है। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हाँ, बस उनको उसको उनके बारे में जानना है। तो ये 4 मॉड्यूल तो आप पकड़ लो, टारगेट ले सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, या फिर जो फ्रेशर्स है, आईटीएसएम तो आना चाहिए। उसके बाद वो छोटा सा टारगेट ले सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको, बस यहाँ पे 6 टेबल्स के बारे में जानना होता है, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। उनको जानना होता है कैसे सर्विस पोर्टल पे वो चीज़ें COE। लाएंगे, जिसको एम्प्लॉइज, हाँ, सीओई, राइट। करेक्ट। और एम्प्लॉय सेंटर पोर्टल को कैसे वो मैनेज करेंगे, एचआरएसटी काफ़ी हो जाता है उनके लिए। और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट जो सेकऑप्स में आता है, वो जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी रिस्क वगैरह है आजकल। बट हम रखेंगे ऐसे, आईटीएसएम, आइटम, जीआरसी स्लैश, फिर ह्यूमन रिसोर्स, फिर सीएसएम, बाद में बाकी मॉड्यूल्स को ले सकते हैं। और मैंने राइट। ये देखा है कि जीआरसी और एचआरएसडी इनकी मार्केट अभी धीरे धीरे मैच्योर हो रही है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल हो रही है। अभी यस। कंपनियां मूव हो रही हैं इसमें। बाकी जो आईटीएसएम और ये तो सब ऑलरेडी हो चुकी हैं, मोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग, वो तो बेसिक में ही आ गया इंटीग्रेशन ये सब। लेकिन ये 2-3 मॉड्यूल है जिसमें अभी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कस्टमर्स, और इसकी बिल्कुल, नई नई क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आ रही है। कस्टमर को चाहिए भी, पहले कस्टमर को आईटीएसएम चाहिए होता था, हाँ अब कस्टमर भी अपना बिजनेस ग्रो करने के बाद सर्विस नाउ से डिस्काउंट लेके एचआरएसडी में भी घुस रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैंने ये तो ऐसे ऐसे राइट। डिस्काउंट्स देखे हैं, सर्विस नाउ 70% जो ग्लोबल इलाइट पार्टनर्स होते हैं उनको डिस्काउंट मिलता है सर्विस नाउ के थ्रू। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो है, बट ये 4 मॉड्यूल काफी है मेरे हिसाब से, और ऑब्वियसली लर्न करने का तो कोई लिमिट नहीं है, हजारों राइट। मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल्स है। यस। यस। तो आप यस। यस। टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, तो आप लोगों की फेवरेट टेक्नोलॉजीज के बारे में बताइए। चलिए आप ही शुरू करते हैं रवि। क्या आपकी फेवरेट टेक्नोलॉजी कौन सी है, और कैसे अभी तो उसमें कुछ थोड़ा सर्विस नाउ आइडिया से दो हल्का फुल्का। सर्विस नाउ से पूछना चाह रहे हो आप, या ना ना, फिर सर्विस नॉर्मल नाउ में ही, अभी तो सर्विस नाउ में ही रखते हैं। इसमें आपका फेवरेट क्या है, मॉड्यूल्स बोल तो रहे हो ना? जिसमें आपको, हाँ, जिसमें हाँ, तो काफी मैं, एक्साइटमेंट मेरा है। सबसे बेस्ट, आईटीएसएम तो कॉमन है सबके लिए, वो छोड़ हाँ देते हैं। हाँ हाँ। मुझे डिस्कवरी, आइटम, डिस्कवरी है इंटीग्रेशंस, तो हाँ, अच्छा। और आप इंटीग्रेशंस उनकी हो गए। ट्रेनिंग भी देते हैं डिस्कवरी की? बिल्कुल, डिस्कवरी के ठीक। लिए पूरा डेटा सेटअप कंप्यूटर से ही लेके अब देखो, लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आता है ना, लोग सोचते हैं कि आइटम का ट्रेनिंग नहीं हो सकता। हो सकता है, कराने वाला होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग यस। सोचते हैं कि डेटा सेंटर कहाँ से लाएंगे। भाई, खुद का कंप्यूटर एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है आपके पास, खुद का और करेक्ट। वाईफाई है, क्लाउड पे वाईफाई चले नेटवर्क जाओ, पे आप, हाँ, क्लाउड क्लाउड ले पे लो, चले जाओ। और एज़्योर ले क्या, लो, यस। और क्या। क्लाउड डिस्कवरी हो गया। तो मेरे हिसाब से आइटम सीखा जा सकता है, आराम से सीखा जा सकता है। थोड़ा सा ये इंफ्रा साइड में आता है सर्विस नाउ, ये टेक्निकल भी नहीं होता है, कंप्लीट इंफ्रा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में। तो यहाँ पे सीआईएस मेंटेन करना, हेल्थ मेंटेन करना, डुप्लीकेट डेटा को निकालना, डिस्कवर करना, बहुत सारी चीजें हैं। आईटीएसएम, राइट। आईटॉम, आपका ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हो। और लास्ट में मैंने जीआरसी का कुछ पार्ट किया है, कुछ पार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने उससे ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट पे काम किया। तो अच्छा। मैंने 4-5 चीजें जो अभी मेरे टॉप नॉच पे चल रही है। इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट और हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट पे भी काम किया है, बट वो मेरे फेवरेट्स नहीं है, कि मैं उसको ओके सिमिलर ओके। देखता हूँ आईटीएसएम की तरह, तो इसीलिए ओके हम्म। ओके, इंटीग्रेशंस नाइस। मेरा ऑलवेज टॉप रहेगा। आईटीएसएम से ऊपर भी मैं इंटीग्रेशंस रखूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशंस में ना डेटा दिख जाना ना एक बार बहुत अच्छा लगता है, कि हाँ, जेसन आ यस। रहा है, यहाँ से डेटा पकड़ के इधर अचीवमेंट, डालना है। हाँ, वही, अचीवमेंट सा फील होता है जब अपना डेटा आ जाता है इंटीग्रेशन बिल्कुल में। आता है। और एरर आता है राइट। तो राइट। और दिमाग में होता है कि यार एरर आ गया, एरर को सॉल्व कैसे करना है, ये जेसन का एरर या फिर एक्सएमएल का एरर हो, थोड़ा सा राइट। कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर टूल डिफरेंटली बिहेव करे तो नहीं, इसलिए। बिल्कुल। अभी तो हमारा जनरल है, आगे जाके अगर सब सही रहा तो कुछ
एक सिंगल टॉपिक को लेके और डीप डाइव करेंगे, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी बिल्कुल दिखाएंगे, सिनेरियोज भी दिखाएंगे, तो कोशिश जारी है। अतुल बिल्कुल। सर, अब आपके ऊपर जी। आते हैं कि आप बताइए। मेरा जो फेवरेट है वो है चेंज मैनेजमेंट। मैं बहुत डीप में जाऊंगा इसमें, क्योंकि मैंने जो काम किया है, मतलब तकरीबन 2-3 साल मैंने चेंज में बहुत डीप काम किया। चेंज मतलब ऑलवेज अ फेवरेट वन, क्योंकि आईटीसी में अगर मैं बात करूँ तो चेंज एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको इम्प्लीमेंट करना सबसे टफ होता है। हम्म। क्योंकि चेंज के इतने कंसेप्ट हैं, मतलब इंसिडेंट इज लाइक, ठीक है, एक इंसिडेंट बनाया, उसका फ्लो हो गया, काम खत्म हो गया, प्रॉब्लम में हुआ, टास्क आया, काम खत्म हो गया। लेकिन चेंज में तो बहुत चीजें हैं। चेंज में इंसिडेंट भी आता है, चेंज में प्रॉब्लम भी आता है, चेंज में रिलीज भी आता है, चेंज में अप्रूवल्स भी आते हैं, चेंज में शीट विंडोज भी आते हैं, ब्लैकआउट्स भी होते हैं। तो बहुत उन सारी सबको चीजें। मैनेज करना इज ऑलवेज ऑलवेज अ गुड थिंग। तो चेंज मेरा काफी काफी फेवरेट है। अगर कोई मैं कम्युनिटी पे क्वेश्चन देखता हूँ चेंज का, तो आई ट्राई टू बी आंसर इट। मतलब चाहे मैं उसको टैग करके रख लूँ, उसको मार्क करके रख लूँ कि मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं इसका डबल शूट करूंगा। जैसे भी किसी ने क्वेश्चन पूछा कम्युनिटी पे कि जब कैब वर्क बेंच हम रन करते हैं, वहां पर एक पेंसिल का साइन आता है। मतलब जब वर्क बेंच पे जाते एडिट। हैं, हाँ, एडिट, एडिट भी नहीं, बट मतलब जब वो फॉर्म ओपन करता है आपका, मुझे उस बटन का फॉर्म, मतलब जब मैं उस पेंसिल पे क्लिक करूँ, मुझे व्यू चेंज करना है। मुझे उसका आंसर तो नहीं मिला, लेकिन मैंने इसको टैग करके रखा कि नहीं, या तो मैं इसको फॉलो करूंगा या फिर मैं इसका आंसर ढूंढूंगा कि कैसे होगा ये। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है उसमें। हाँ भी, चेंज मेरा फेवरेट पार्ट है। चेंज हो गया। दूसरा, मुझे जैसे रवि ने बोला, इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ना आपको 2 सिस्टम सीखने को मिलते हैं या 3 सिस्टम सीखने को मिलते हैं। क्योंकि सर्विस नाउ तो आपको पता ही है, लेकिन सर्विस नाउ के साथ जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको दूसरा सिस्टम भी समझ में आता है कि अच्छा, ये कैसे बिल्ड हुआ हुआ है। जैसे मुझे याद है, जब मैंने रेमेडी और सर्विस नाउ कंडीशन पे काम किया, तो मुझे समझ में रेमेडी कैसे काम करता है। और सबसे बेसिक डिफरेंस जो मुझे आज भी याद है, कि रेमेडी में अगर आप बीएमसी रेमेडी में जब आप जाओगे, इंसिडेंट में असाइन टू स्टेट होती है, लेकिन सर्विस नाउ में असाइन टू स्टेट नहीं होती। ओके। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस मिला कि भैया अगर वहां से असाइन टू आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसकी डेटा मैसेजिंग करूंगा। तो यहाँ पर मुझे इसलिए इंटरेस्ट है, क्योंकि जब दो टूल कनेक्ट होते हैं आपस में, और वहां से जब डेटा उठ के आता है, क्योंकि आपको सामने वाला बताएगा, अच्छा भाई हमारे करंट सिस्टम में ऐसे काम होता है, ये टेबल है, ये फॉर्म है, ये यहाँ पर होता है, अरे वाह, ये भी बढ़िया टूल है यार, ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर कुछ सर्विस ना क्यों चाहिए। तो ये सेकंड पार्ट में ना, इसके ऊपर है कि हाँ, मुझे ये इंटरेस्ट है। थर्ड, लिटिल बिट ऑन द जीआरसी, मतलब मैंने सीखने की ट्राई किया, लेकिन बीच में रह गया, क्योंकि जीआरसी इज मेनली आपका प्रोसेसेस और पॉलिसीज पे काम करता है, और मैं प्रॉपर पॉलिसी प्रोसेस वाला बंदा हूँ, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज लिखी है, मैंने आईटीएसएम की पॉलिसी, आईटीएसएम के प्रोसेसेस भी लिखे हैं। तो जीआरसी मुझे इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से नहीं, लेकिन जीआरसी मुझे पॉलिसीज, जो इसके क्या कहते हैं आप, एंटिटीज हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कंट्रोल्स हो गए, मुझे उसके हिसाब से वो ज्यादा पसंद है इसके लिए। तो मतलब ये 3 जो चीजें हैं मेरी फेवरेट में आती हैं अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ओके। हाँ, जेएरसी मैंने कभी काम 100% किया नहीं, पढ़ा पढ़ा जितना पढ़ा, बट हाँ, इंटरेस्ट है कि एक बार जेएरसी में काम करने का मौका भी मिले मुझे। श्योर श्योर, तो थैंक वो यू है। सो मच। ओके, तो एक पीडीआई जो सबके लिए फ्री है, जैसे कभी रवि हम्म। ने उसका बेस्ट एग्जांपल भी बताया कैसे लोग यूज कर रहे हैं। तो मतलब क्या गाइडलाइंस आप लोग बोलेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग सर्विस नाउ में आना चाहते हैं या सोच रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, कि पीडीआई को बेस्ट यूटिलाइजेशन वो कैसे करें? मैं बताऊंगा ओपी। पीडीआई बिल्कुल। का मतलब हो गया आपका एक जैसे बच्चे को एक नोटबुक ब्लैंक पेपर दे दो, एक पेन दे दो, वो जो ड्रॉ करना चाहता है करने दो। हम्म। पीडीआई आपका फ्री फ्लो होना चाहिए। जो मॉड्यूल ओपन करना है ओपन करो, देखो क्या है, टेबल है तो टेबल कहाँ से आ रहा है। अगर आपको बताऊं मैं, अब पता होगा आपको, अगर आप टेबल बनाने जाओ तो टेबल भी जो बनता है ना, वो टेबल के अंदर ही बनता है, टेबल के इसको अंदर बोलते हैं होता 6 DB यस। ऑब्जेक्ट। है। और यस। 6 DB ऑब्जेक्ट भी टेबल ही है। तो ये ये करेक्ट। ये पता होना। और इसे बता ना, बच्चों को एक ड्राइंग बोर्ड दे दो, ड्रॉ करने दो, तो फ्री फ्लो में जो मॉड्यूल चाहिए प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल कीजिए। जाइए टेबल में, राइट। देखिए डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ मूव हो रहा है, डिग डीप कीजिए। एक और अच्छा तरीका है, जैसे एक पीडीआई में इंसिडेंट टेबल ओपन कर लो, फॉर्म ओपन कर लो, बस उसके हेडर में जाके कॉन्फ़िगर ऑल में जाके चेक कर लो कि इस पे कितने सारे स्क्रिप्ट लिखे हैं। वहां से राइट। खेल क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा, इस टेबल पे 40 क्लाइंट स्क्रिप्ट है, और एक क्लाइंट स्क्रिप्ट को ओपन करके देख लो कि करता क्या है, तो सब समझ में आ जाएगा। लोग बोलते हैं ना यूआई पेज नहीं बनता है उनसे, जेली स्क्रिप्टिंग है। पता है, हम्म। सब स्क्रिप्टिंग सीखना नहीं है, लेकिन देख लो ना ऑलरेडी जेली स्क्रिप्टिंग में चेंज करके क्या होता है। जैसे आप कॉलर राइट। अगर सेलेक्ट करोगे इंसिडेंट टेबल पे, एक ब्रांच बन के आता है, करेक्ट। राइट। वो ब्रांच पे कभी किसी ने फोकस ही नहीं किया। वो ब्रांच आपको मिल जाएगा, राइट क्लिक एक क्लाइंट स्क्रिप्ट के थ्रू मिल जाएगा, वो यूआई एक्शन कहाँ से आया है, वो ब्रांच पे क्लिक करने के बाद वो फॉर्म कहाँ से आ रहा यस। है। वही तो करेक्ट। करना है पर्सनल में। पर्सनल जब तक फ्री है फ्री है, अगर पेड हो गया ना जिस दिन,
सही बात मुझे नहीं है। लगता कि कोई सर्विस नाउ ठीक से सीख भी पाएगा। इसलिए तो वो राइट लोग राइट राइट पेड कर नहीं रहे अभी। नहीं करेंगे पे। हाँ, तो अच्छा मेरे है हिसाब भाई, राइट। से बहुत। हाँ, पूरी दुनिया में मैं पहले ही कोई, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पहले ही कोई देख रहा हूँ कंपनी जो इतना कुछ दे रही है, मतलब कि आप सीखो, करेक्ट। जी भर के सीखो। इतनी हम्म। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कहीं पे कुछ नहीं है इतना खास दिया हुआ कि भाई किसी और के लिए किया हो कुछ ऐसा। यहाँ पे देखिए कितना कुछ है, ऑलमोस्ट सिमिलर है जो इंस्टेंस हमें मिलता है। ये नहीं हम पता है एग्जैक्टली। सर्विस नाउ को हम एक्सेल शीट बोलते हैं। एक्सेल शीट भी ओपन कर लो, वहां भी रो कॉलम है, यहाँ भी रो कॉलम है। यस। वहां भी आप कोड लिख सकते हो, यहाँ भी कोड लिख सकते हो। तो लोग फंसते क्या है, बोलते सर स्टार्ट कहाँ से करें यार, अभी स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट आपका ITSM ही है, आप जान लो। ITSM से स्टार्ट करना है, फिर बाकी मॉड्यूल के बारे में सोचना है। ITSM में आ राइट गया आपका डेवलपर और एडमिन। पहले एडमिन सीखो, काम करो, फिर डेवलपमेंट सीखो, उस पर काम करो, और फिर आगे मॉड्यूल्स के बारे में सोचो। और कहाँ से स्टार्ट करना है, आपके पास बहुत है। या तो आप इंसिडेंट प्रॉब्लम चेंज से स्टार्ट करो, या फिर यूजर मैनेजमेंट से स्टार्ट करो, या फिर बहुत है, वो भी बहुत सारी राइट चीजें राइट हैं, राइट। उनको बस समझना नहीं है। एग्री एग्री इस पे बिल्कुल रवि, मैं 100% एग्री हूँ आप पे। और पीडीआई देखिए जो डेफिनेटली चीजें चेंज होती है, बनती हैं, बढ़ती हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी है पीडीआई पे, लेकिन मुझे लगता है कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। जब तक आप एक बहुत बड़े डेवलपर या आपका थॉट प्रोसेस या आपका यूज केस इतना बड़ा नहीं है कि आपको प्लगइन्स चाहिए पीडीआई पे, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो जो पीडीआई आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, अगर आप अगर हम उससे भी, मैं आप नहीं बोलूंगा, अगर हम भी बोलूंगा, क्योंकि अगर हम उसे भी समझ ले तो हमने सर्विस में बहुत बहुत कुछ बड़ी सीख बात। लिया। सही बिल्कुल बात। तो वो बिल्कुल सही। बहुत बहुत बड़ी बात है। एक यूजर टेबल में यूजर क्रिएट करने के बाद जो चीजें होती हैं, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। उसमें रूल हैं, ग्रुप हैं, डेलीगेट हैं, उसमें आप एक प्लग इन ऐड कर दो, केसेस भी आ जाते हैं। तो मतलब पीडीए इज लाइक आपका प्लेग्राउंड है, जितना आप खेलोगे। बिल्कुल। खराब अगर खराब हो भी गया तो भी आपके पास ऑप्शन है, जाके रीसेट मार दो, सब उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अरे भाई क्या हो गया। अब जैसे जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं बोलता हूँ आप मेरा पीडीए यूज करिए, कुछ भी करो लेकिन डिलीट मत करना बस। कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, नहीं सही चलेगा बात। तो अपने पास ऑप्शन है, जाएंगे रीसेट करेंगे, आधे घंटे एक घंटे में रीसेट होकर और वापस क्या। मिल जाएगा हमें। हाँ। अपडेट सेट भी तो है, लेकिन वहां से सब डेटा आ अपडेट जाएगा। सेट भी, राइट, अपडेट सेट भी है, चलो ठीक है, आपने गलती से अपडेट सेट में कैप्चर कर दिया, आप दोबारा से उसको लेके आओगे फिर फट जाएगा। हम बिल्कुल। वो भी नहीं लेके आते, बस वो भी हटा दो। आप बिल्कुल क्लियर चाहते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर गाइड में मिल जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है उसके ऊपर। मॉड्यूल्स इससे बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, यूज केसेस बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ एक स्टार्ट चाहिए और हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल। पीडीआई के ऊपर मैं आपका यहाँ पे काम। एक पॉइंट ऐड करूंगा, बिल्कुल एग्री और तुल्य से। आपको एक छोटा बच्चा होना होगा, जो बच्चा अपनी हम्म। चीजों को देख के एक्सप्लोर करता है ना अराउंड। यस। कि उनको उनको एक कप मिला, कप उठा लिया, उनको कुछ मिट्टी मिला, मिट्टी को पकड़ लिया। तो आपको बच्चा होना पड़ेगा सर्विस नाउ में। यस। आपको चीजें छूनी पड़ेगी, टच करनी पड़ेगी, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। तभी आप सीख पाओगे, तभी आप अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे। नहीं तो मेडिक्योर लाइफ बहुत लोग जी रहे हैं, और वैसे ही लोग अपना 50s 80s ऐसे ही बिता लेंगे। तो राइट थोड़ा राइट सा राइट। नहीं जाना नहीं, सही पड़ेगा। सही बात। नहीं देखो, मैं सिंपली इसको कहता हूँ कि पीडीआई के लेवल पे आप, ऐसा है कि जो तारे जमी का जो, ये तारे जमी पिक्चर थी, ईशान अवस्थी। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें यस। ईशान अवस्थी बनना पड़ेगा और लेट योर इमेजिनेशन ट्रिगर एंड फ्लो। बिल्कुल जो यस। बिल्कुल करना है करो, करना। सब कुछ करो, नहीं बाकी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा गड़बड़ यार, होती है तो सीखने नहीं रीसेट आएगा कर तो। दो जाके। रीसेट करके फिर वो इंस्टेंस आ जाएगा। अगर बच्चों को रोक दिया जाए उस डेवलपमेंट स्टेज में, तो सीख पाएगा? नहीं सीख सही बात पाएगा। है, वही बिल्कुल बात नहीं। है, अगर राइट। आप खुद को रोक रहे हो, सो यू आर द ओनली बैरियर ऑफ योरसेल्फ। मैं तो यही यस। लास्ट में ऐड करूंगा। इसके अलावा तो पूरा ग्राउंड आपके बहुत कुछ। पास है। राइट राइट राइट। अब कहीं भी विकेट लगा लो, छोटा सा विकेट लगा लो, साइड में गेम यस। खेल लो। और क्या, खेल लो। अच्छा, इस समय ये हमारे काफी सारे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो भी सर्विस नाउ में आना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरह से नेम एंड फेम हो रहा है सर्विस नाउ का, और हर हम्म। जगह बोलबाला हो रखा है, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस। उनके तो खुद ही एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इतने ज्यादा हैं कि यस। एक्सपीरियंस वाइज तो हम लोग उतना बता नहीं पाएंगे। मैंने अभी एक नाम नहीं बता पाएंगे, मेरे बैचेस में 17 इयर्स एक्सपीरियंस भी लोग आए हैं सर्विस नाउ हम्म। सीखने के लिए, क्योंकि वो किसी और टूल पे थे। बीएमसी में थे, हम्म। कोई AWS पे काम कर रहा था, कोई अलग अलग टूल्स पे था, कोई प्रोसेस मैनेजर था, या सिर्फ कोई फंक्शनल आर्किटेक्ट था, टेक्नो फंक्शनल था। तो ऐसे लोग भी आए हैं। उनके लिए यही बोलना चाहूंगा, उनको तो खुद पता है गेम क्या है। आईटी में है वो करीबन 15 सालों से। उनको बस ऑब्वियसली फ्रेशर्स जॉब्स तो मिलने से रहा उनको ना, उनको उनको सॉल्यूशन साइड में ज्यादा फोकस करना होगा। कि जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अपने कंपनी में आ रहा है, कैसे आ रहा है,
क्या ओके। सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कि हम लोग बिड विन कर जाए। तो उनको मुझे राइट। हिसाब से सॉल्यूशन साइड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी उनके लाइफ में ग्रोथ के लिए होगा और सैलरी पैकेज वाइज भी अच्छा होगा। क्योंकि फिर बैक टू पेविलियन से स्टार्ट करना इज वेरी टफ फॉर देम बिकॉज़ दे हैव देयर ओन फैमिलीज आल्सो। तो सॉल्यूशन पे फोकस करे वो, सर्विस नाउ टूल सीख ले। आई एम सो सॉरी, सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म सीख ले। टूल इज राइट। वेरी बैड वर्ड। आई एम सो सॉरी। वो प्लेटफॉर्म पूरा सीख ले और फिर उसमें आप अपना सॉल्यूशन दे सकते हो। बाकी कंपनीज, बाकी क्लाइंट आएंगे, उनको आप कन्विंस कर सकते हो कि आपके कंपनी के साथ सर्विस नाउ में क्यों जाए वो। तभी तो बिटवीन होता है ना, तभी तो प्रोजेक्ट आते हैं कंपनी में। राइट। तो उनको उस, या फिर वो अब बन जाए टेक्नो फंक्शनल आर्किटेक्ट बन जाए, टेक्निकल भी नॉलेज हो, फंक्शनल भी नॉलेज हो, दोनों काम कर सकते हैं वो। या बिल्कुल या बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप अतुल कुछ इसमें ऐड करना चाहें? मैं मतलब कि यही है, देखिए एक्सपीरियंस के लिए जो सबसे बड़ी बात रवि ने बोली कि आप 3 लाख या 5 लाख पे शुरू नहीं कर सकते, और आपको कोई देगा भी नहीं, आप लेंगे भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो वहां पर ये है, क्योंकि हम्म। आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो केसेस रवि के साथ हुए हैं, केसेस मेरे साथ भी हुए हैं कि 15-18 साल, मतलब कि ट्रेनिंग तो एक वन थिंग है, लोग बोलते हैं मुझे मेंटरशिप चाहिए आपसे। अरे हम्म, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितनी आपकी एज है, मैं तो वहां तक पहुंचा भी नहीं है, और आप मुझसे कहते हैं यार मैं आपको मेंटर करूँ, इट्स वेरी वेरी ऑकवर्ड। वो बोलते नहीं नहीं, अरे आपको पता है, आप काम करते हो, ठीक है पता है, बट मेरे को लगता है कि मेरी शायद अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको मेंटर कर पाऊँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है, एज भी बड़ी है मेरे से। तो उस केसेस में मेरे भी सजेशन ये रहते हैं कि अगर आपको टेक्निकल आता है तो आप हम्म। टेक्निकल साइड में जाइए। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है, अगर आपको टूल बेसिक्स पता है, तो आप एज ए कंसल्टेंट के तौर पे काम करिए वहां पे, एज ए प्रोसेस कंसल्टेंट, एज ए प्रोसेस आर्किटेक्ट की तरह काम करिए। आप सपोर्ट करिए अपने टेक्निकल टीम्स को कि ठीक है, हाई लेवल लो लेवल डिजाइन कैसे बनाने हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास जो है वो शायद किसी और के पास नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है, पिछले 18 साल, 20 साल, 17 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें आपने वो हर फेज देखा, आपने डेवलपमेंट भी देखा, आपने सपोर्ट भी देखा, आपने मेंटेनेंस देखा, आपने बिडिंग भी देखी होगी डेफिनेटली, आपने बजटिंग भी देखी, रिसोर्सिंग भी देखी है। तो वो जो कंसल्टिंग है कुल मिला के, वो उस पर आप कर सकते हैं। प्लस अभी जो सर्विस नाउ ने नया जो रोल आउट की है, सर्विस नाउ लॉन्च द जर्नीज एज वेल। नाउ लर्निंग पे जर्नीज है, 5 जर्नीज जर्नी, या 6 जर्नीज है, हाँ। हाँ। जैसे आप एडमिन कर सकते हैं, और आपका डेवलपमेंट हो गया। इवन दो आई एम हैप्पी, जब सर्विस नाउ ने बिजनेस एनालिस्ट की जर्नी को भी लॉन्च किया, आई वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है, सर्विस नाउ आल्सो रिकॉग्नाइज कि बीए इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फेज। अर्लियर पहले ये नहीं था, इवन आईटीएल V3 में भी ये नहीं था। आईटीएल V4 में बिजनेस एनालिस्ट एज ए स्किल वो लोग लेके आए, एज ए डायमेंशन वो लोग लेके आए, एज ए प्रोसेस और कैपेबिलिटी वो लोग लेके आए कि हाँ, एक बिजनेस एनालिस्ट भी हमारा स्किल होना चाहिए वहाँ पे। सेम वे में सर्विस नाउ ने भी अपना जर्नी लॉन्च किया, और प्लस सर्विस नाउ ने टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी लॉन्च किया हुआ है एक जर्नी। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस है, आप टेक्निकल नहीं जाना चाहते हैं, तो ये कुछ एरिया जैसे टीपीएम हो गया आपका, ये बिजनेस एनालिस्ट हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ये एक ऐसे एरिया है जो आप इजिली पिकअप कर सकते हो। इसमें आपको टूल में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप ओके। टूल थोड़ा हाई लेवल से रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको टूल आता जाएगा अपने आप। टूल तो मतलब अगेन वही बात अभी की बात कि टूल तो नहीं है, प्लेटफॉर्म है ये तो पूरा का पूरा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म जितना आप थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे, आपको प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन होती रहेगी। बट हाँ, एक्सपीरियंस के लिए टेक्निकल में जाना लिटिल टफ हो जाता है, बजाय कि दे कैन प्रेफर, वही दो ऑप्शन है, या तो आप एज ए कंसल्टिंग में चले जाइए, या फिर एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, अगर आपका टेक्निकल अच्छा है। लेकिन सॉल्यूशन में जाने के लिए आपको सर्विस नाउ का जो बैकएंड नॉलेज है वो वो होना होना चाहिए, कि चाहिए। टेबल्स मॉड्यूल्स कैसे इंटर, मैं नहीं बोलूँ कैसे काम करते हैं, कैसे इंटरलिंक है ईच अदर से। क्योंकि हमें पता है टास्क टेबल है तो बहुत छोटी सी, लेकिन वो टास्क टेबल HRSD CSM सबको इम्पेक्ट करते हैं अगर आप उसमें कुछ चेंज कर देंगे एक ही साथ में। तो आपको अगर वहां तक अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन गो इजिली इन द टेक्निकल पार्ट एज वेल ऑफ दैट पार्ट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। और मैं एक छोटी सी चीज मैं भी अपना ऐड करूंगा इसमें कि देखिए, रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। आप यस। 10 साल एक्सपीरियंस है, तो आप ये मत सोचिए कि भाई शुरू से बिल्कुल स्क्रैच से जाऊंगा। बिल्कुल आपकी बात को कॉम्प्लीमेंट करूंगा। और जो चीज आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है, आप वो देखिए कि वो कैसे इसको कॉम्प्लीमेंट करे। मतलब यस। वो बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल कोने फेंक दिया भाई ठीक है बिल्कुल आप बिल्कुल सर्विस नाउ में ही जाना है, नहीं। मतलब कोशिश कीजिए उससे रिलेटेड क्या है सर्विस नाउ में, तो उसमें आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाएं, उसमें करें, तब जाके थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है, आई थिंक। राइट। ओके, ग्रेट। तो अच्छा, स्विच वाला तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है दोनों को कि सर्विस नाउ जब हम सीखने बैठते हैं, तो चैलेंजेस क्या, जेन्युइन चैलेंजेस आ सकते हैं लोग या आते हैं?
आपने तो ट्रेनिंग्स भी दी हैं दोनों ने, तो क्या जेन्युइन चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अभी रोड तक? मैप, रोड मैप पता होना चाहिए। राइट। अच्छा। बस एक ही लाइन का इसका होगा उम्मीद। देखो, हम्म। रोड मैप इन द सेंस आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे होना है। देखो ये लिमिट, देखो इंटरव्यू क्रैक करना और किसी कंपनी में सर्विस में काम करना बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंस है। इंटरव्यू कोई भी क्रैक कर सकता है। आप 10 दिन पढ़ो, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लो, बस क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं इंटरव्यूज में। बट काम कैसे करना है उसके लिए आपको वो रोड मैप होना चाहिए। जैसे आप एडमिन से स्टार्ट किया, यूजर क्रिएट किया, यूजर को रोल दिया, ग्रुप में ऐड किया, अब उस यूजर को आप लॉग आउट करके चेक करो ना यूजर में क्या रोल मिला देने के बाद। हम्म। तो रोड मैप होना चाहिए आपका पूरा क्लियर, क्रिस्टल हम्म। क्लियर कि हाँ एडमिन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, फिर जहाँ जाना है जाएंगे। चैलेंजेस आते हैं ऑब्वियसली, एक ही जगह पे लोगों को चैलेंजेस आते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस में नहीं आते, स्क्रिप्टिंग में आते हैं। लोग यहाँ पे इतने सारे नॉलेज है ना अतुल बाहर में, कि लोग ना कंफ्यूज है राइट। कि यार बोलता है कोई जावास्क्रिप्ट सीखो, कोई बोलता है जावास्क्रिप्ट नहीं अरे सीखो, हाँ। कोई, ये कंफ्यूजन आज तक है। मैं लिख के देता हूँ, मैं चैलेंज भी करने को रेडी हूँ। सिर्फ ग्लाइड आ जाए ना सर्विस नाउ में तो काफी है। ग्लाइड करेक्ट। फैमिली में सब कुछ, ग्लाइड रिकॉर्ड, ग्लाइड एजेक्स, सब कुछ ग्लाइड का चीज आ जाए ना, वो सिर्फ 5% है जावास्क्रिप्ट का। अगर आप एक चीट शीट भी मिलेगा आपको ग्लाइड का, देखोगे बस राइट। 5% ही है, 3 से 5%। वही आ जाए ना तो आप आराम से सरवाइव करके फिर आप सीखो फर्दर। आप अपने जॉब को भी कंटिन्यू रखोगे, अपना नॉलेज भी इंक्रीज करोगे। ऑब्वियसली नॉलेज का तो कोई लिमिट नहीं है। आप जावा सीखो, जावास्क्रिप्ट राइट। सीखो, राइट। पाइथन सीखो, जो सीखना है सीखो, बट ग्लाइड पे फोकस करना इज राइट। इम्पोर्टेंट। ठीक, करेक्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली जो, देखो जो चैलेंजेस है ना, ऑलरेडी आई गेस हम डिस्कस कर चुके हैं वो चैलेंजेस कि आपका डेडिकेशन, आपका एफर्ट्स इज द बिगेस्ट चैलेंज। और जब रोड मैप की बात जो रवि ने बोली इज वेरी करेक्ट। और रोड मैप के लिए मैं बोलूंगा, आपको ज्यादा लगता है तो आप जैसे सर्विस नाउ ने जो जर्नीज हम्म, अपलोड किए नाउ लर्निंग पे, आप उसका एक बार कंटेंट देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई बस कैसे इसका जर्नी रह सकता है इसके ऊपर। प्लस आजकल जैसे डेवलपर जो, इवन दो डेवलपर वेबसाइट जो है वो शायद सुना है कि डीकमीशन हो जाएगी, बट उस पे भी आपको कुछ लर्निंग कंसेप्ट्स मिल जाते हैं कि ये चीजें कैसे कैसे सीख सकते हैं आप उसके ऊपर। तो मतलब कि रोड मैप इज वन थिंग, बट सेकंड पार्ट जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है कि वो आपका डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे तो पैसे दिए हैं, 15 दिन मुझे ट्रेनिंग करना है, 2 महीने ट्रेनिंग करना, करके निपट हम्म। जाएगा, तो वो कुछ नहीं होगा। वो चैलेंजेस फिर जिंदगी भर वो चैलेंजेस रहेंगे ही बिल्कुल रहेंगे बिल्कुल। आपके ऊपर वो। तो इम्पोर्टेंट। और और हाँ, एक चीज और, नहीं आया तो हिम्मत मारो, नहीं नहीं आया तो मैं छोड़ देता हूँ, ये छोड़ने से तो कुछ नहीं होगा। नहीं आया सही तो बात। ढूंढ कि क्यों नहीं हो रहा वो। ये मैंने अपना लर्निंग सीखा। जब मैं कमेटी में आंसर करता हूँ और मेरा आंसर एक्सेप्ट नहीं होता, एज ए सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होता, तो मैं जाके देखता हूँ कि ऐसा क्या था जो मेरे आंसर में नहीं था जो दूसरा आंसर एक्सेप्ट हुआ। उससे मुझे लर्निंग मिलती है कि अच्छा इसने ये लिखा था तो मुझे पता ही नहीं था। यू विल नॉट बिलीव, मैंने दो कंसेप्ट इससे सीखे, कमेटी सीखे। एक तो रिपोर्टिंग, वो भी रिपोर्टिंग में डीप लेवल की, ट्रेंडिंग क्या होता है, रिलेटिव्स क्या होता है, टाइम सीरीज कैसे होती हैं। और दूसरा मैंने फ्लो फ्लो डिजाइनर सीखा। जब मैं ओके। ट्रेनिंग देता मुझे फ्लो सिर्फ थोड़ा सा आता था कि हाँ भाई ये बटन है, यहाँ के एक्शन क्या हो गया। लेकिन अब मैंने फ्लो में देखा कि शेड्यूल भी होते हैं, ट्रिगर्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी बहुत कॉल कुछ है। होते हैं उसके अंदर, अपडेट्स भी होते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन अलग है, ईमेल सेंड अलग होता है, टास्क अलग है, कैटलॉग टास्क अलग होता है। तो ये मुझे कहाँ से समझ में आया कि भैया मैंने कमिटी पे जाके सीखा। तो चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी रहेगा। आप बिलीव करिए, आप बिलीव मानिए, अपनी अपने आप का बिलीव मानिए कि आपके पास प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही करता है। द वे यू सर्च, द वे यू फाइंड आउट इज ओनली द थिंग यू हैव टू बी फिगर आउट। करेक्ट। ये राइट। पॉइंट रहेगा मैंने मेरा यहाँ पे। मैंने पहले भी बोला था अमरिंदर, हम्म। 30 मिनट हर दिन का सर्विस ना हाँ हाँ। हम्म। आपको बहुत करेक्ट। ऊपर पहुंचा देगा, बहुत सही ऊपर बात है पहुंचा भाई, देगा। कंटिन्यूटी तो चाहिए, डेडिकेशन, ये तो मस्त यस। चीजें हैं। अच्छा, तो एक बिल्कुल एक सर। नाउ लर्निंग जो वेबसाइट है, हम्म, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बड़ी अंडर रेटेड रहती है, लेकिन मैं जब उस पे गया तो मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरह से उसमें चीजें आर्टिकुलेट की हुई हैं। तो थोड़ा और इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, नाउ लर्निंग के बारे में बताइए। देखो, नाउ लर्निंग जो आपने यूज किया ना, अंडररेटेड तो नहीं है। अभी मैं अगर अगर बात करूंगा, मैं अंडररेटेड नहीं है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो सर्विस नाउ ना अपने सारे सोर्सेज को, जो नॉलेज सोर्सेज हैं, उसको नाउ लर्निंग पे लेके आ रहा है। जैसे हम्म। डेवलपर डॉट वेबसाइट्स थी, वो भी जैसे मैंने बोला ना कि मैंने, या तो मैंने कहीं पढ़ा है या मैंने कहीं पॉपअप नहीं, देखे कि अंडररेटेड से शायद, मेरा मतलब ये है कि अभी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में इतना। हाँ मतलब ये मेरा क्योंकि, अंडररेटेड तो भाई, हाँ वो क्योंकि तो होल प्रॉब्लम, सोल सब कुछ है उसमें, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन किस लेवल प्रॉब्लम पे ये मैं कह है रहा कि मे बी प्रॉब्लम ये भी है कि सर्विस नाउ का जो नाउ लर्निंग है दैट इज अ पेड वन। ठीक है, हम्म, अगर आप पार्टनर कोई कंपनी के साथ प्रॉब्लम काम ही है। नहीं,
हाँ, पार्टनर कंपनी के साथ अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए सब कुछ पेड है। मतलब इवन आप कुछ भी छोटे मोटे माइक्रोस आप कर पाएंगे, लेकिन जो मेन लाइन कोर्सेज हैं दैट इज अ पेड वन। तो लोग लगता है भाई पैसे हैं तो मैं पैसे क्यों खर्चूं, मैं यूडमी ले लेता हूँ या मैं कोई और कोर्स ले लेता हूँ जहाँ से मुझे इजी मिल जाए। जैसे रवि के चैनल पे चले गए, प्लेलिस्ट देख लिया, तो चैनल पे चले गए, प्लेलिस्ट देख लिया, चलो काम हो जाएगा। तो वो एक है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ों की जो कंटेंट है, कोर्सेज हैं, आपको डाउनलाइन पे मिल जाएंगे। ठीक है। डीप में है या नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है कि कितना मैं डीप जा सकता हूँ। वो तो वही है, देखिए अगर रवि, मैं पूछूं रवि मुझे ट्रेनिंग चाहिए आईटॉम पे, रवि बोलेंगे हाँ 1 महीने का कोर्स है, कितना, रोज का 1 घंटा, मतलब 30 घंटे रवि मुझे पढ़ा सकते हैं। लेकिन रवि 30 घंटे में उतना ही पढ़ा सकते हैं जितना एक लिमिट होनी चाहिए। अब मैं बोलूँ नहीं रवि जितना आपको आपका तो मुझे पढ़ा वो पॉसिबल नहीं है। बोलेंगे देखो मैंने बाउंड्रीज दे दी हैं आपको अपने पढ़ने के लिए, इसके बाद जाओ, इसके ऊपर नीचे आपको पढ़ना है, मैंने तो आपको सही बाउंड्रीज बात दी। है। और ये फैक्ट मेरे साथ भी है। मैं पढ़ाने बैठा तो शायद एसएलए का ऐसा टॉपिक है, चेंज ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं 2-2 हफ्ते खींच सकता हूँ, लेकिन मुझे फिक्स करना पड़ेगा करेक्ट कि अगर मैं करेक्ट खींचूं तो मेरा करेक्ट, कोर्स कैसे खत्म होगा। एग्री। राइट। तो वो चीजें हैं। तो नाउ लर्निंग पे आप जाइए, आपको माइक्रोज अगर करने हैं तो आपको माइक्रोज आराम से मिल सकते हैं। ठीक है। बट प्रॉब्लम वही है कि कुछ चीजें फ्री हैं और मैक्सिमम चीजें पेड है। मैं कुछ इसलिए कुछ बोला और मैक्सिमम इसलिए अच्छा बोला जी। क्योंकि जितने भी आपके ये हैं, जो आपकी जर्नीज हैं या आपके मेल लाइन कोर्सेज हैं, अगर आप पार्टनर कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीजें पेड है। मतलब कि इट्स कॉस्ट मोर देन $500-700 और सिंगल कोर्स। कैड का अगर आपको एग्जाम देना है, आप पार्टनर में नहीं, पार्टनर पोर्टल में नहीं है, तो $600 से $700 का खर्चा बनता है। जर्नीज नहीं, भी महंगी है, बारह इस सौ चीज पे तेरह तो सौ सर्विसनाउ को सोचना चाहिए। मतलब आप फिर इसका फायदा ही क्या हुआ? देखिए, अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता था कि क्योंकि मैं भी उसमें लॉगिन अपनी कंपनी क्रेडेंशियल से करता हूँ। राइट। तो तो हमें तो सब कुछ फ्री है मुझे हमारे लिए। मतलब अभी भी कुछ चीजें उसमें ऑन डिमांड इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज वगैरह भी है। थोड़ा रहता है, वो हाँ। तो पेड है, लेकिन बाकी चीजें फ्री हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि अपार्ट फ्रॉम अगर पार्टनर कोई और करे नॉर्मल जीमेल से तो उसके लिए सब नहीं। कुछ पेड है। ये तो पेड बहुत है। बड़ा वो है प्रॉब्लम। देखो हाँ। ओमिंदर, सोचना चाहिए इनको कुछ। ओमिंदर देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बिजनेस। सर्विस नाउ बिजनेस कहाँ से करेगी फिर? नहीं नहीं, क्लाइंट से, ठीक है, इंस्टेंस से बिजनेस करेगी। तो बहुत करेक्ट बोले करेक्ट। हैं, थोड़ा तो बहुत तो कम कर दो। $1000 वो मांग रहे हो। सर्विस नाउ को सोचना हाँ पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑन डिमांड कोर्सेज फ्री हुआ करते थे, आज से हाँ। 4 साल हम्म। पहले ही ले लो। सिर्फ सर्टिफिकेशन का पैसा देना पड़ता था, जो सीएसए के लिए $300 हुआ करता था, अब सीएसए के लिए ही यस। $600 है। बताइए। $600 हो गया। सबसे राइट ज्यादा राइट इन्फ्लेशन इन्हीं को हिट राइट। नहीं मतलब ये देखिए, अब वी आर नॉट द राइट पर्सन कि हम उस कंपनी की करेक्ट। पॉलिसी या विजन पे जाएं। बट हाँ नहीं नहीं, ये वो है तो कि बिल्कुल है। डेफिनेटली इट्स लाइक अ बिजनेस। ठीक है, उनका एक एरिया है, ये लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन का एरिया है। बट हाँ, कॉस्ट की वजह से भी बहुत रीजंस हैं। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप कमिटी पे जाएंगे, या आप एक दो, मैंने ब्लॉग्स भी पढ़े हैं जहाँ पर लोगों ने लिखा है कि नहीं, सर्विस नाउ को एक्चुअली में सोचना चाहिए इसके ऊपर कि अगर एक फ्रेशर है वो 70-80 हजार कहाँ से लेके आएगा एक सीएसए करेक्ट। एग्जाम करने के जेन्युइन लिए। बात है ये तो। जनरल बात है। और कंपनीज क्या कहते हैं कि नहीं, आपको सीएसए तो होना ही चाहिए। अब सीएसए करने के लिए 80 हजार में खर्च करूं और गारंटी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में आप पास हो जाओगे। बिल्कुल। मतलब ठीक है, लोग कहते हैं कि मेहनत करोगे तो हो जाओगे, बट मैंने ऐसे भी केसेस देखे जो सीएसए में फेल हो गए हैं। मैंने कम्युनिटी पे ऐसे केसेस देखे जिसने पेड 4 बार सीएसए किया, 4 बार फेल हो गया, रीअटेम्प्ट बताइए। मारने के बाद भी फेल हो गया। अब उसको बोलता मुझे समझ नहीं आता कि मैं फेल क्यों हो गया, कैसे फेल हो गया मैं। तो ये चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल है, क्योंकि फाइनेंशियल्स इज ऑलवेज द मैटर। अगर मुझे कोई बोलेगा यार डिस्कवरी कोर्स कर लो जाके, मैं बोलूंगा नहीं यार, मैं 5 हजार क्यों, या सॉरी मैं 50 हजार क्यों खर्चूं। मैं किसी की चैनल से पढ़ लूंगा, किसी के ब्लॉग से पढ़ लूंगा, किसी के यूट्यूब से पढ़ लूंगा। बट मैं नहीं कोर्स करूँ क्योंकि मुझे बहुत महंगा लगता है। 50 हजार खर्चना बहुत बड़ी बात है, मतलब इट्स अच्छा, करेक्ट। वेरी हैवी अमाउंट। और वो तो तब है जब हम एक अच्छे स्टेबल इनकम कंडीशन में हैं। आप फ्रेशर्स को सोचिए, जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि फ्रेशर को जॉब मिलना मुश्किल है कि नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप कोई भी जेडी उठा के देखेंगे, वहां लिखा होता है सीएसए इज मस्ट, मैंडेट। मैंडेटरी। तो मतलब कि बिना सीएसए के दे विल नॉट ट्रीट यू वेल। आपको नॉलेज है लेकिन वो ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया। ये शायद कंपनी सर्विस नाउ एज ए कंपनी को ही सोचना पड़ेगा बिल्कुल। कि वो क्या इसको मैनिपुलेट कर सकती हैं, क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकती हैं, क्या इसके रेट्स कम कर सकती हैं, या इसको कुछ, जैसे बीच में सर्विस नाउ लास्ट ईयर एक कैंपेन शुरू किया था, सीएसए के वाउचर्स ट्रेनिंग फ्री थी। हाँ बहुत लोगों ने किया। फिर इन्होंने अभी आई गेस ईमेल रिलीजन के लिए, सिर्फ ईमेल रीजन के लिए सीएसए फ्री किया। बट अभी फिर क्वेश्चन चल रहे हैं कि कुछ और फ्री आ रहा है क्या, मुझे सीएसए करना है। क्योंकि
सीएससी से बेसिक लोगों को लगता है सीएससी के लिए 70,000 देने पड़ेंगे यार, ये तो बहुत महंगे है। और अब तो मैं बेसिक इंडियन करेंसी की कोर्सेज बात को कर उनको फ्री करने चाहिए। हाँ, मतलब सीएससी फ्री नहीं, में फ्री करिए। नहीं स्टार्ट तो यार करो। रीजनेबल कर दो, फ्री नहीं तो रीजनेबल हाँ कर दो कि बट आपको सब कुछ देखना पड़ेगा किस तरह से मासेस तक पहुंचना है, और बेस्ट क्वालिटी इंजीनियर्स अगर लाने हैं यस, तो थोड़ा तो आप जेन्युइन उसको रख सकते हो। राइट राइट, बट हाँ ये चैलेंज है, फाइनेंशियल इज अ बिग चैलेंज। और शायद ये एक ऐसा रीजन है कि ये थोड़ा अंडररेटेड है, कि फ्रेशर बोलेगा यार सब पैसे तो है नहीं, मैं कैसे करूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने बोला कि टेस्ट के बाद क्लियर होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। हाँ सही बात है। करेक्ट वो करेक्ट। है। और वो तो और ये बिजनेस मार्केट ऐसे है कि अगर आप सीएसए कर रहे हो और सबको पता है कि डम्स नाम की चीज चलती है भैया, फिर तो जब हाँ 70,000 लगाया तो फिर डम्स लेके पाठ पढ़ो। और क्या, तो नहीं उसमें फिर कुछ फायदा बुरा ही नहीं नहीं है। होगा। अतुल्य, अगर कोई 70,000 लगा रहा है तो वो तो डम्स चाहेगा ना कि साला राइट, पास क्योंकि कर सबको जाए। चाहिए कि भैया मैं दोबारा पैसे नहीं लगा सकता। सही बात है। मतलब कि करेक्ट करेक्ट। 700 रुपये दोबारा लगाने हैं मैं लगा सकता हूँ, लेकिन अगर 70,000 में से 35,000 दोबारा लगाने हैं मैं नहीं लगा सकता नहीं दोबारा। लगा सकता, बिल्कुल तो नहीं लगा इवन सकता। इवन रीटेक भी $100 से कम नहीं है, मतलब 7,000 का तो हम्म, रीटेक ही है आपका। बताइए। तो ये सर्विस हैव टू बी थिंग, इसलिए शायद ये जो मार्केटिंग है, डम्प्स की जो काला बाजारी है ये चल रही है शायद इस वजह से, क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि मेरे पास पैसा लगाया है, मुझे उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न इमीडिएटली चाहिए, और डम्प्स लेके अगर मुझे करना है तो करने। आई नो अनएथिकल है, अनऑथराइज है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बट शायद कॉस्ट को देखते हुए मार्केट में ऐसी डिमांड भी है। वो बिल्कुल। ये आपदा में अवसर की बात है और कुछ नहीं है। अगर नहीं, शायद और इसके रेट्स कम हो जाएंगे तो शायद डम्प्स की चीजें भी अपने आप बंद, मार्केट बंद हो जाएगी। रीजन ये राइट। भी है कि ये जो पैसे का वो जंजाल आ जाता है तो आदमी फिर मेन जो गोल है उससे भटक जाता है। यस। वो ये सोचता है मुझे जॉब चाहिए तो मुझे क्लियर करना है, मुझे क्लियर करना है तो किसी भी हालत पे करना है, तो बस मैं ये राइट। ढूंढूं कैसे क्लियर करना है। वो ये भूल गया कि मुझे पढ़ के क्लियर करना है। तो बहुत हम्म। हद तक ये भूल जाता है बंदा कि यार दिमाग पे तो आ गया ना, 70,000 मेरे लग गए तो मैं यस। कैसे करूं। राइट तो राइट वो राइट। एक फियर वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, तो जिसमें लर्निंग साइड ग्राउंड हो जाती है थोड़ी ज्यादा, मैं समझ राइट। पा रहा हूँ। मैंने एक सर्टिफिकेशन का प्लान किया था कि मुझे एक सर्टिफिकेशन करना है अपने लिए। जब मैंने उसका इंक्वायरी किया, तकरीबन उसका 1,500 या $1,800 था। बताइए। ठीक है, मतलब पूरे कोर्स का प्लस उसमें एग्जाम का। तो जब मैंने उसको आईनर में कन्वर्ट किया तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसको करने की। तो मैंने कहीं से उसकी बुक ढूंढी और पढ़ लिया। हाँ मैंने कहा हाँ। बस नहीं चाहिए मुझे सर्टिफिकेशन, नहीं चाहिए, मैंने पढ़ लिया ना, मुझे पता चल गया कि नॉलेज में क्या है, हो गया मेरा काम। क्योंकि वो जब मैंने देखा कि इतने लाख का वो कोर्स बन रहा है, और गारंटी नहीं है कि पास हो लाखों जाऊंगा। में जा रहा था। लाखों अच्छा में हाँ, आप 1300 अठारह सौ 1400 डॉलर डॉलर आप हाँ। हाँ, सही 1800 डॉलर बात। आप देखे तो कितना कितना बड़ा अमाउंट है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा नहीं, तो मैंने 2-3 लोगों से बात की, उन्होंने बोला हमारे पास कुछ मटेरियल है भेजते हैं। उन्होंने भेजा, मैंने 2-3 हफ्ते उसको पढ़ा, नॉलेज आ गई। नाउ आई एम हैप्पी कि ठीक है अभी मुझे हो गया, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर कोई स्पॉन्सर कर देगा आई कैन गिव इट ट्राई, बट अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा बोलता है, फिर पैसे की ही सारी बात आती है, तो फिर हम बिल्कुल बिल्कुल। एज ए ह्यूमन बीइंग भी थिंक कि भैया सही इतना बात है, पैसा लगाना वर्थ इट है कि नहीं है। वर्थ है, और उसके बाद रीटेक भी उतना ही महंगा है। यस, उतना ही महंगा, राइट राइट राइट। तो ये रीजन है, शायद ये अंडररेटेड है, बट आई एम श्योर सर्विस नाउ सुन रहा होगा, समझ रहा होगा इस बात को भी कि इसको अगर अच्छा बनाना है, मार्केट में रिसोर्सेज बिल्ड करने हैं। जैसे पीडीआई फ्री है, वैसे ही इनको कुछ तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस के एरिया में भी कुछ तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। करेक्ट। बिल्कुल। तो वो है। नहीं नहीं, बहुत सही है, बिल्कुल इनको सोचना चाहिए, कुछ कम करो या कुछ स्कीम्स लाओ, कुछ तो लाओ कि बंदा मोटिवेट भी हो और उसका यस, कुछ कम खर्च भी हो। राइट 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 राइट। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन हमारा हो रहा है, और आई थिंक अब बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। तो अब फाइनल वर्ड्स की मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और शेयर करना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज। रवि, हाँ, उमेंद्र, गुड गुड। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूंगा सब फ्रेशर्स को, या फिर जो भी इस सर्विस नाउ में आना चाहते हैं, आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा अपने आप को सर्विस नाउ में। यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। चाहे वो आप 10% ही क्यों ना करो, लेकिन 10% ही एवरी डे काउंट होके वो एक दिन 100% होने वाला है। जैसे मैंने 30 मिनट 30 डेज लॉजिक जो बताया था ना, अगर आप 21 डेज तक 30 मिनट भी पढ़ लो ना, तो 21 डेज के बाद वो हैबिट हो जाता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो आप 30 मिनट्स पर डे सर्विस नाउ के लिए आप निकाल लो, कहीं से भी कोई भी सिचुएशन में 30 मिनट फोन पे ही चेक कर लो, कोई आर्टिकल ही चेक कर यस। लो, कुछ ब्लॉग ही चेक कर लो। तो 21 डेज तक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और ट्रस्ट में उसके बाद ना आपको मजा आने लगेगा। ये तो लो कोड प्लेटफॉर्म है, नो कोड है, बहुत कुछ
बेहतरीन चीज़ है अगर आप डीप डाइव करना चाहो तो इसमें। तो ठीक है। लास्ट यही बोलूँगा कि कोई स्पून फीड करने नहीं आने वाला है, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। हम्म। तो हम लोग भी आपको एक हद तक ही हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ही ऊपर अपने स्टेयर्स को पार करना है, तो यू हैव टू बी वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन सर्विस नाउ। एटलीस्ट अ स्मॉल बिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो यही बोलना चाहूंगा मैं राइट। तो। या श्योर। नहीं, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक बात है। और डेफिनेटली मैं इस पे एडिशन तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा यही है कि प्लस माइनस से करते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो जो फाइनल वर्ड्स यही नहीं, नंबर एक कि जैसे रवि ने भी बोला, मेरा कंसेप्ट है कि आप जब सर्विस नाउ सीख रहे हैं तो आपको दो तीन चीजें वेरी क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्यों सीख रहा हूँ। जॉब इज वन थिंग, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे जॉब चाहिए, लेकिन आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप उस पर काम करें। आप डेली कोई ना कोई यूज केस पिकअप करें और उस पर काम करें, ये नंबर एक। नंबर दो, आप कम्युनिटी को फॉलो करिए। मतलब कि जैसे रवि ने बोला कि कम्युनिटी पे जाइए, सेम कंसेप्ट है, क्योंकि ये चीजें हमने एक्सपीरियंस से सीखी है। इसलिए शायद आपको लग रहा है अरे नहीं अतुल या कोई जो भी सुन रहा हो बोलेगा अतुल तो रवि की कंसेप्ट रिपीट करे। रवि की कंसेप्ट रिपीट नहीं करे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस रवि और रवि का भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप डेली, मैं कहता हूँ आप आधा घंटा या एक घंटा निकालिए, कम्युनिटी पे पहले आधे घंटे आप क्वेश्चन देखिए और लास्ट के आधे घंटे आप आंसर करिए कि अच्छा ये मुझे आता था। इवन इवन वो आंसर एक्सेप्ट हो गया तो भी आप आंसर करिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ आपका आंसर ठीक था कि नहीं। क्या पता कोई 2 साल 6 महीने 8 महीने बाद आके आपके क्वेश्चन पे, आपके आंसर पे कुछ फॉलोअप कमेंट डाल दे कि हाँ भैया आपने ऐसे किया था, बताइए कैसे हो सकता है ये। ठीक है। और ये एक लत है बहुत बुरी। अगर लग गई ना जिस दिन कि नहीं मुझे बैठने ही बैठने कम्युनिटी पे आधा घंटा एक घंटा। मैंने मेरे चैनल पे मैंने अनुराग से बात की, मैंने संजीव से बात की, जो 8 बार 9 बार एमवीपी रहे हैं। तो उनसे पूछा हम्म। कि क्या क्या था मोटिवेशन, तो दे सेड कि इतने क्वेश्चन थे कि मेरा मन करता है कि मैं सबको आंसर करूं। और उनको कर करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो ये दो चीजें हैं। प्लस आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेडिकेटली काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि रवि से वीडियो मिल गई, अतुल से वीडियो मिल गई, उमेंद्र से वीडियो मिल गई, एक दिन सुन ली 2 दिन छोड़ दी, तो आप नहीं सीख पाएंगे सर्विस नाउ। अगर आपको सीखना है तो आपको डेडिकेशन से ही काम करना पड़ेगा। रोज आधा घंटा एक घंटा लगाइए। और अगर कोई, आप किसी को सुन रहे हैं, किसी को ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, किसी की वीडियो को सुन रहे हैं, जितना उसने पढ़ा है, जितनी देर की वीडियो है, जितनी देर का ड्यूरेशन है, उससे डबल टाइम आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको बढ़ा पाएंगे। अगर आप सोचे कि उसने 1 घंटा पढ़ाया मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, तो आपने कुछ नहीं किया। अगर उसने 1 घंटा पढ़ाया 2 घंटे पढ़ेंगे, तब समझिए कि आपने उसके 1 घंटे को पूरा वसूल किया इसके ऊपर। तो पॉइंट्स यही है, सेम थॉट्स हैं, सेम कंसेप्ट हैं कि पढ़ते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। कम्युनिटी भी है, नाउ लर्निंग भी है, लिंक्डइन भी है, सब कुछ है। रिसोर्सेज आपके पास सारे हैं, सबके पास अच्छे फोन लैपटॉप नेट डेटा पैक सब कुछ है, नॉलेज भी है, हमें लिखना पढ़ना सब आता है। सिर्फ ये है कि उसको यूज करिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए। बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यही थी आज ServiceNow की प्रथम चर्चा। आई होप आप लोगों को हमारे दोनों जो गेस्ट हैं, दोनों MVPs हैं, इनकी पूरी की पूरी जर्नी, इनके एक्सपीरियंस से बहुत फायदा होगा। आप इनके हर एक वर्ड्स को समझिए और उसको अपनी लाइफ में उतारिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे नहीं है कहीं से उठा के लाए हैं। ये इनके 10-10 साल के एक्सपीरियंस हैं, जिनको इन्होंने बिल्कुल कैजुअल वे में एक बहुत ही दोस्त की तरह आप लोगों को समझाया है। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगेगा, और एक बार फिर मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आने के लिए, और संडे में ही अपनी चर्चा को मुकम्मल करने के लिए। राइट। अगेन थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर एक ज्वाइनिंग। एक एक या चीज और बोलूंगा महेंद्र, मैं यहाँ पर जो रह गई, मुझे लगा शायद जो शुरू में मेरे को करना चाहिए था, कि जब भी मैं कोई सेशन लेता हूँ या सेशन जब शुरू करता हूँ, चाहे पॉडकास्ट हो चाहे मेरी ट्रेनिंग शुरू हो, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करूँ कि मुझे पावर दें, शक्ति दे, हिम्मत दें, ताकि जो मैं थॉट देना चाहता हूँ वो थॉट वो वैसे ही पहुंच जाए। पहुंचे। शायद बिल्कुल मैंने जैसा आपको बताया शुरू में कि मेरा नेट नहीं चला था, तो आज मैं वाइफ पूरा हॉटस्पॉट पे कनेक्टेड हूँ, तो शायद वो हड़बड़ी में वो चीज़ भूल गया। बट हाँ, मैं डेफिनेटली हाथ जोड़ के 10-15 सेकंड में लूंगा यहाँ पर। थैंक यू करेंगे हम भगवान को कि जिन्होंने इतना 1-1.5 घंटा हमें बिल्कुल। दिया, हमें अपने थॉट्स रखने की हिम्मत दी कि लोग हमें सुन पाए, हमें समझ पाए, और जो हम कहना चाहें लोगों से वो लोग वैसे ही ऑब्जर्व उसको ले पाए। उसके लिए बिल्कुल। 10 सेकंड का लेते हैं, पॉज लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम उसको शुरू करेंगे। तो आपको आपको चांस देंगे, इसको आप क्लोज कर सकते हैं फॉर्मली। बिल्कुल। और उनके बिना तो कुछ काम ही नहीं है ना। काम ही जब नहीं रात होता, राइट राइट। में जब रात में
पेड़ पे बैठे हुए पक्षी को गिरने नहीं देते, तो ऐसे आप लोग यस, जो फ्रेशर्स है वो कैसे सोच सकते हो कि कभी कैसे इंजीनियरिंग अब गिर किए हो, पाएंगे, राइट? जॉब जॉब यस, कैसे नहीं लगेगी, लगेगी जॉब। भरोसा लगेगी, करना राइट। आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉजिटिव बात, बिल्कुल नोट्स है, सही आप बात है। मेहनत कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। सर्विस नाउ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो पाएगा। बहुत ही सिंपल टूल है, आराम से सब हो जाएगा, बट वही है, डेडिकेशन इज नीडेड, दैट्स इट। चलिए, चलिए, तो करें ठीक फिर है विदा। फिर। हाँ ओके, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक बहुत यू। बढ़िया। बाय। थैंक्स और अतुल। मैं डालता हूँ थैंक्स, इसको बाय। फिर। थैंक्स श्योर। अमिंदर। ओके, ओके, श्योर, थैंक्स बाय, समिंदर, बाय थैंक यू बाय। सो मच।